तो मंदिर पर आने पर प्रणाम करने की प्रक्रिया, जब मंदिर में एंटर करते हैं तो कैसे प्रणाम करते हैं, क्या करना चाहिए, बेसिक। जब भी हम टेम्पल जाएं, चाहे हमारा घर हो, इस्कॉन टेम्पल ना हो तो कोई और टेम्पल हो, इसके ऊपर हम क्लास कर रहे हैं। तो आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ये क्लास हमने पहले भी करी है। कितने भक्तों के साथ, देवेंद्र पांडे प्रभु जी बता सकते हैं, और साफ साफ वीडियो ऑन करके सुनने को आप सबको अच्छा लगेगा, लिख के वीडियो ऑन करके। देवेंद्र पांडे प्रभु जी को काफी अच्छे से पता है, तब हम कितने भक्त थे प्रभु जी जब ये क्लास हुआ था? प्रभु जी मुझे तो मैं भूल ही गया, मुझे तीन, याद ही। तीन या तीन तीन चार थे तीन थे बस। तीन थे तीन, तीन एक या आप, चार एक मैं। शिवम प्रभु थे। शिवन प्रभु थे जो अभी है नहीं, शिवांश शिवांश त्यागी जो थे। हाँ, एक आप, एक मैं, और एक और थे बस। हाँ, सुबह 8 बजे की क्लास थी हाँ। तभी। हाँ हाँ। हाँ थैंक हाँ यू। याद। हरे कृष्ण। तो आप सोच सकते हैं कि कितने चार भक्तों में भी क्लास करी है ना? कितना अजीब लगता है चार भक्तों में क्लास करना, पर फिर भी करी। उनका चार का भी जीवन परिवर्तन हुआ, उनमें से एक यहाँ पे आ गए, तो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे आए हैं, और एक और है, मतलब दो लोगों का तो हुआ एटलीस्ट जीवन परिवर्तन, चार में से। एक मैं ही था, अपना भी मेरा कुछ उद्धार हो गया बोलते बोलते। तो इस तरह से आप सोचो, ऐसे में भी मैंने क्लास ली है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे हमेशा से ही 25-30 लोग थे। शुरुआत में दो लोगों में भी करी है मैंने क्लास। और ये भी बात अच्छे से जानते होंगे, हमारे साथ शायद प्रभु भी है नहीं, क्योंकि उनकी सैटरडे क्लास होती है। तो दो लोगों में भी मैंने क्लास करी है, एक वो एक मैं। बस आप सोचो, ऐसे में भी मैं 1 घंटे की जूम क्लास करी है, और उनको आनंद आ रहा है सुनने में कि वो बोल रहे हैं इतनी सारी चीजें आपने बताई मुझे। तो ऐसे में भी करिए, आप सोच के देखो कितना टफ होता है एक एक चीज को बताना। और ये चीजें बहुत बेसिक है, जब हम मंदिर में जाएं तो प्रणाम करने की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे तो यहाँ पे, ये दिल्ली का ईस्ट ऑफ कैलाश का मंदिर है। जो दिल्ली के बाहर रहते हैं वहां पे भी सिमिलर ही रहता है प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है। मेनली अभी हम इस्कॉन टेम्पल की चर्चा करेंगे, फिर हम बताएंगे अगर इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो आसपास के, पास के मंदिर में अगर कहीं जाते हैं या कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो कैसे प्रणाम करना चाहिए। फिर तीसरा हम बताएंगे कि घर पे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले गरुड़ जी को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, गरुड़ जी का प्रणाम मंत्र होता है। तो ये गरुड़ जी होते हैं, गरुड़ स्तंभ होता है, आप देखेंगे उस गरुड़ स्तंभ के ऊपर गरुड़ जी विराजमान होते हैं। इस तरह से गरुड़ जी बैठे हैं हाथ जोड़ के। तो गरुड़ स्तंभ है, यानी खंबा, स्तंभ यानी खंबा, उस पे गरुड़ जी बैठे होते हैं। उसकी हम चार परिक्रमाएं करते हैं। कितनी करनी है? 4। चार परिक्रमाएं करके आप प्रणाम कर सकते हैं, या फिर आप पहले प्रणाम करके फिर चार परिक्रमाएं कर सकते हैं, ये प्रोसीजर रहता है। इनका प्रणाम मंत्र क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, है ना? तो अगर आपको प्रणाम मंत्र, हम देख लेते हैं इसमें प्रणाम मंत्र गिवन है या नहीं। इसमें प्रणाम मंत्र नहीं गिवन है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। इसका प्रणाम मंत्र, मैं 1 सेकेंड आपको बताता हूँ। तो इसमें बताया है कि प्रणाम मंत्र दिया हुआ है, एक बारी मैं लास्ट में जाके शेयर करता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, एंड तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गरुड़ जी का प्रणाम मंत्र है। क्या है? कुम कुमकुम अंकित वर्णाय, कुंदेव वलाय च, विष्णु वाहन नमस्तुभ्यं, पक्षी राजाय ते नमः। अगर किसी को प्रणाम मंत्र नहीं याद तो वो हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकता है। ठीक है, तो पहले गरुड़ जी को मैंने जैसे बताया क्या बोलना है, इसका मतलब क्या है, मैं भगवान श्री विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ को अपना आदर युक्त प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनकी कुंद पुष्प तथा पूर्णिमा के चंद्र की भांति अंग कांति लाल वर्ण से सुशोभित है। ठीक है, तो ये गरुड़ जी का प्रणाम मंत्र है। अब हम वापस चलेंगे नेक्स्ट पे। फिर आता है सेकंड नंबर पे, है ना? जब आप टेम्पल हॉल में जाते हैं तो ऐसे नॉक करना चाहिए, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रभु जी हैं, है ना?
एक चैंटिंग कर रहे हैं, एक विदाउट चैंटिंग, तो हाथ ऐसे जमीन पे रख के ऐसे प्रणाम करना चाहिए। अगर चैंटिंग बैग है तो ऐसे हाथ, चैंटिंग बैग हाथ में ऐसे और सर के आगे। मैं दिखा देता हूँ। जैसे चैंटिंग बैग आपके हाथ में है ना, आपके हाथ में चैंटिंग बैग है, आपने हाथ में लिया और अपने सर के आगे ऐसे रख के, नीचे नहीं लगना चाहिए चैंटिंग बैग जमीन पे, तो ऐसे रख के प्रणाम करें। और अगर चैंटिंग बैग आपके बैग में है या किसी को दिया हुआ है तो ऐसे हाथ रख के फिर पूरा झुक के प्रणाम करें, जिसे पंचांग प्रणाम कहते हैं। कहाँ करना है? जैसे ही आपने किया गरुड़ जी को प्रणाम, फिर जय विजय आपको मिलेंगे, तो जय विजय भी भक्त हैं, तो उनको भी आप कर सकते हैं हाथ जोड़ के हरे कृष्ण महामंत्र। नहीं तो भक्तों को जो प्रणाम मंत्र बोला जाता है, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, ये प्रणाम मंत्र। अगर ये नहीं याद तो हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलना है, जैसे गरुड़ जी को बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, जय विजय इधर होती। कोई बोले अरे तो वो बन के आए थे रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, तो वो लीला करी है एक्चुअल में। ये नहीं समझना चाहिए कि वो राक्षस थे, असुर थे। वो भगवान के द्वारपाल हैं, गेट कीपर है जय विजय, तो इसलिए उनको हम नमस्कार करते हैं। फिर हम अंदर जाते हैं, गरुड़ जी जय विजय, फिर हम अंदर जाते हैं, नॉक करते हैं दरवाजे को, भगवान को बताते हैं कि मैं आ गया हूँ, है ना, कोई भी हो, तो हम अपना प्रेजेंस दिखाते हैं भगवान के आगे कि हम आए हैं आपके दर्शन के लिए। तो फिर नॉक करने के बाद हम वहीं पे, जो गेट होता है, ये दो गेट ऐसे दरवाजे हैं ऐसे खुला, यही गेट के यहाँ पे हम करते हैं प्रणाम। क्या बोलते हैं, भक्तों को ऐसे प्रणाम करते हैं। यहाँ प्रणाम मंत्र पे हम जाते हैं। थोड़ा सा है, आगे पीछे है। हाँ, तो यहाँ पे आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आएगा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये हम बोलते हैं, कब बोलना है? जब आप टेम्पल हॉल के दरवाजे पे नॉक करके फिर वहां पे इस तरह से प्रणाम कर, आप देख सकते हैं जो ये दो टिक लगे हैं, प्रभु जी को भी ऐसे करना है, माता जी को भी ऐसे करना है। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हो एक हाथ ऐसे है, कई लोग बैग ऐसे चैंटिंग बैग पीछे एक हाथ आगे कर लेते हैं, नहीं, ये चार अंग प्रणाम है। पांच अंग, पांचांग प्रणाम में पांच अंग लगते हैं। इसका मंत्र क्या है, मतलब क्या है? मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, है ना, तो वैष्णवों को जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात शील प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें एवं निम्नलिखित प्रणाम प्रणति मंत्र का उच्चारण करें। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया गरुड़ देव जय विजय, देन थर्ड हो गया हमारा भक्तों को प्रणाम, या सेकंड भी कह सकते हैं, अगर जय विजय को भी आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रणाम करें। फिर आता है थर्ड नंबर पे प्रभुपाद प्रणाम। प्रभुपाद जी को जब एंटर कर जाते हैं तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र हम सबको याद होना चाहिए। अगर हम इस्कॉन में हैं, है ना, तो हम सबको याद होना ही चाहिए प्रभुपाद जी का। हमारे लिए मोस्ट आइडियल, सबसे हमारे पहले गुरु प्रभुपाद ही हैं। अगर आपको उनका प्रणाम मंत्र नहीं याद, आप मोबाइल में खोल के याद करो, जरूरी है। और ये सारे प्रणाम मंत्र आपको मोबाइल में मिल जाएंगे, और इसकी एक बुक भी आती है प्रणाम मंत्रावली, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। और ये सारी चीजें आपको वैष्णव सदाचार बुक आती है, वहां से ही मिल जाएंगे। तो बहुत सोर्सेज हैं, सबसे बेस्ट सोर्स आपको फोन में मिल जाएगा, आप डालो आपको मिल जाएगा। और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से भी। तो शील प्रभुपाद जी को प्रणाम करें। कैसे करना होता है? अब यहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत कैसे होता है? लेट के, पूरा सीधा लेट के इस तरह से, है ना। माता जी ऐसे करेंगी, जैसे यहाँ पे पंचांग प्रणाम दिया हुआ है प्रभुपाद जी को, माता जी हमेशा पंचांग प्रणाम ही करती हैं। कई माता जी आती हैं ऐसे सीधा करके लेट जाती हैं, तो ऐसे नहीं करना है, माता जी को पांच अंग वाला प्रणाम ही करना है, जिसे पंचांग प्रणाम कहते हैं। और प्रभु जी को ऐसे प्रणाम करना है। तो एक है जो प्रभु जी सो गए हैं, ऐसे नहीं करते, पूरा हाथ सामने फैला के। और अगर चैंटिंग बैग है तो चैंटिंग बैग अपने सर ऐसे कि वो जमीन पे ना लगे। कईयों का चैंटिंग बैग आप देखोगे जमीन पे लगता है, जमीन पे नहीं लगाते चैंटिंग बैग को, या तो किसी को दे दो, अकेले हो चैंटिंग बैग हाथ में तो आगे सीधा हाथ करके, इस तरह से सीधा हाथ करके सर के आगे वो चैंटिंग बैग को पकड़ के प्रणाम कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये है प्रभुपाद जी को प्रणाम। अब प्रणाम मंत्र क्या है प्रभुपाद जी का, वो जानेंगे। है तो ये वाला प्रणाम मंत्र है, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये प्रणाम मंत्र है प्रभुपाद जी का। इसका मतलब है वो हम पढ़ेंगे। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान के अत्यंत प्रिय है प्रभुपाद जी। हे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं, यानी उनके गुरु के दास हैं, और उनकी आज्ञा अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष यानी निराकारवादी और शून्यवादी से ग्रसित पाश्चात्य जगत का उद्धार किया। तो यहाँ पे आगे भी दिया गया इंस्ट्रक्शन, स्त्रियों को सदैव पंचांग प्रणाम करना चाहिए तथा पुरुषों को अष्टांग प्रणाम अर्पित करना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया, लेट प्रभुपाद जी को लेट के, पूरा लेट के प्रणाम करते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही हम गरुड़ जी को भी पूरा लेट के करते हैं। भक्तों को पंचांग प्रणाम करते हैं, प्रभु जी भी और माता जी। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे। जब आपने प्रणाम कर दिया, टेम्पल हॉल के अंदर आ गए, प्रभुपाद को भी प्रणाम कर दिया, अब चौथे नंबर पे आपको प्रणाम करना है भगवान के विग्रह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का एक मंदिर का ऑल्टर का एग्जाम्पल है ना, मंदिर का, जिसको आप कहते हैं गर्भगृह या ऑल्टर कह लो या फिर वेदी कह लो। ये यहाँ पे भगवान होते हैं, तो उनको देख के कैसे प्रणाम करना चाहिए, है ना। और जब भी प्रणाम करें लेफ्ट अंग की ओर रख के करें, है ना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। प्रणाम चाहे हम गरुड़ देव को करें, लेफ्ट अपने लेफ्ट रख के करते हैं, प्रभुपाद जी को अपने लेफ्ट रख के करते हैं, भगवान को लेफ्ट रख के करते हैं। केवल डिवोटीज के केस में सामने करते हैं, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सामने से प्रणाम करते हैं। कैसे करना है मैं दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट प्रोसेस है, आए गरुड़ जी को प्रणाम किया, गरुड़ जी को लेफ्ट रख के प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया प्रभु जी ने, माता जी ने पंचांग प्रणाम, 4 परिक्रमाएं करी। फिर उसके बाद जय विजय को हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं या वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाला मंत्र बोल सकते हैं। मंदिर में एंटर करे, सेकंड नंबर पे नॉक किया, नॉक करने पे फिर सामने से, भक्तों को सामने से पंचांग प्रणाम, प्रभु जी और माता जी सभी को, ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाला मंत्र बोल के फिर एंटर करके आपको प्रभुपाद जी मिलेंगे। फिर सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, डायरेक्ट भगवान को नहीं करना, पहले प्रभुपाद को, गुरु के माध्यम से भगवान मिलते हैं। फिर प्रभुपाद जी को अपने लेफ्ट टंग पे रख के माता जी को पंचांग प्रणाम, प्रभु जी को पूरा लेट के अष्टांग दंडवत, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे भगवान को करते हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट में रख के प्रभु जी को, माता जी को पंचांग प्रणाम, प्रभु जी को अष्टांग दंडवत प्रणाम, ठीक है। तो ये तरह के प्रणाम का मंत्र है। और इसका मंत्र क्या है, भगवान को जब प्रणाम करते हैं क्या इसका प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद अर्च विग्रह के निकट जाकर अर्च विग्रह को अपनी बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग दंडवत करें। और क्या बोलना है सबसे पहले, गुरु प्रणाम मंत्र। अगर दीक्षा हो गई है या दीक्षा के प्रोसेस में है, अगर होने वाली है, अभी ऐसा नहीं कि अभी बाद में होगी, कब होगी, अगर होने वाली है तो गुरु प्रणाम मंत्र हम बोल सकते हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु हो। अगर नहीं तो हम सीधा फिर बोल सकते हैं प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, ठीक है। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोले पहले नंबर पे जब भगवान को कर रहे हैं, फिर से प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना है, फिर बोलना है पंचतत्व मंत्र, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, इस तरह से। एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समांतर हो अथवा दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा, बाहर की ओर होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम है, नहीं झुक सकते, तो खड़े होके लेफ्ट साइड को भगवान को रखें और खड़े होके इस तरह से कर सकते। जैसे कई लोगों के बहुत दिक्कत होती है लोअर बैक में ना, वो झुक नहीं सकते, झुकेंगे तो एकदम से दिक्कत ही आ जाएगी, उठ नहीं पाएंगे। तो वो जैसे भगवान लेफ्ट साइड में है तो ऐसे खड़े होके ऐसे सर झुका के प्रणाम कर सकते हैं, खड़े खड़े, अगर दिक्कत रहती है तो इस तरह से। और हम लेफ्ट साइड से ही क्यों करते हैं प्रणाम, अब ये भी समझने वाली बात है। लेफ्ट साइड से इसलिए करते हैं कि भगवान का रहते हैं
हृदय में, हृदय देश में रहते हैं। तो हृदय देश रीजन ऑफ द हार्ट में रहते हैं, तो इसलिए हम भगवान को अर्पित करते हैं। हम बोलते हैं ना, ये दिल तुझे दे दिया सनम। तो ऐसे ही हम भगवान को कहते हैं, ये दिल आपका ही है, आप ही का देश है, आप ही यहाँ रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको अपना दिल दे दिया, तो आप यहाँ रहें हमेशा। तो इसलिए हम लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, अब प्रणाम के बाद हम जानेंगे कि क्या करते हैं। अभी ये सब हो गया, भगवान के दर्शन कैसे करते हैं। अब ये बड़ी समझने वाली बात है। हाँ, भगवान हमारे लेफ्ट साइड हो, लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट है, इस यहाँ हमारे लेफ्ट साइड हो, मैं इधर को देख रहा हूँ, भगवान लेफ्ट साइड है, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। भगवान के दर्शन कैसे करते हैं, अब दर्शन करने की विधि बताई गई है कि कैसे किया जाता है। अब इसका भी है, देखो कोई बोले दर्शन की प्रक्रिया कहाँ लिखी है, ये भी भागवतम में लिखी है। देखो कहाँ लिखा है, भागवतम दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, 13 नंबर श्लोक। क्या लिखा है, एक 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 अंशो अंगानी ध्यानु अनुभाव्येत पादादि यावत् सितम गदाभृता जित जितम जितम स्थानम अपोया धारयेत परम परम शुद्ध्यति धीर यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उनसे उनके हंसते हुए मुखमंडल तक ले जाए। तो हमेशा प्रणाम जो होता है, भगवान के चरण से स्टार्ट होके उनके फेस तक ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी देख ले, डायरेक्ट फेस पे नहीं देखना चाहिए, नीचे से ऊपर को देखना चाहिए। इस तरह से, जैसे आप नॉर्मली भी देखो, आपने पिक्चर देखी होंगी, पिक्चर में क्या दिखाते हैं, नीचे से दिखाएंगे, है ना, बिल्कुल नीचे से दिखाएंगे, कोई लड़का लड़की को बिल्कुल नीचे से ऐसे करके लाएंगे, ऐसे करते 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 ऊपर उसका फेस बाद में दिखाते हैं। कोई भी देख लो आप मूवी वगैरह में, अगर आपने पहले कभी देखी होगी सबने, तो इस तरह से होता है। ऐसे ही भगवान को भी हम नीचे से देखते हैं, फिर ऊपर 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 करके देखते हैं। चाहे कोई भी भगवान हो, गौर निताई, राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, नरसिंह भगवान, कोई भी भगवान हो, नीचे से ऊपर ही देखते हैं, इस तरह से। तो डायरेक्ट भगवान को हम आंखों से नहीं देखते। बोले क्यों नहीं देखते, क्योंकि बताया जाता है, चरण जो है ना भगवान के, हर कोई कहता है कि हमें, है ना, हम क्या कहते हैं, हमें कृष्ण का मुखमंडल मिल जाए। हमेशा हम क्या लिखते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, भगवान अपने कमल चरणों में उन्हें आश्रय दें। मुख में भगवान कभी आश्रय नहीं देते, है ना, तो हमेशा कमल चरणों में ही आश्रय देते हैं, है ना। लोटस फीट ऑफ कृष्णा, मे यू गेट शेल्टर ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्णा, ऐसे करके लिखते हैं ना लोग, विशेष में जब भी करते हैं। तो इस तरह से भगवान के चरण कमल है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर को जाते हैं, नीचे से ऊपर। तो ये भागवतम में भी बताया गया है। आगे बताया गया इस तरह, पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, है ना। पहले नीचे, कमल नीचे देखें, जो उनका फीट होता है भगवान का, फीट देखें। बोले जगन्नाथ जी का तो फीट नहीं है, तो आप नीचे से देख सकते हैं। जगन्नाथ जी तो इतने कृपालु हैं, आप डायरेक्ट उनकी आंख में भी देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कृपालु भगवान है सबसे ज्यादा, है ना। फिर पिंडलियों पर, फिर उनके काफ मसल्स को देखें, है ना, तब जांघों पर, तब उनकी थाइस को देखें, और क्रमशः धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता जाए हमारी नजर। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, जितना ज्यादा हम भगवान के अलग अलग अंगों को देखेंगे, बुद्धि उतनी ही अधिक परिकृष्ट परिष्कृत होगी, उतनी ज्यादा हमारी बुद्धि, है ना, शार्प होगी, अच्छी होगी, सफाई हो जाएगी इस बुद्धि के अंदर। जो मैल भरा है ना हमारा इस मन बुद्धि अहंकार के अंदर, ये मैल साफ होगा आपका। तो इसलिए दर्शन की ये विधि है, पहले प्रणाम करें, फिर भगवान को नीचे से ऊपर देखें। आप खुद देखना, आपको बहुत अलग फील होगा। मंदिर में किस तरीके से प्रणाम करें, है ना, ये वाला हमने कर लिया है अभी जस्ट। ये प्रभु जी जिस तरह से प्रणाम करते हैं, मंदिर के विग्रहों को प्रणाम करते समय मंत्र। अब प्रणाम करते समय अलग अलग मंत्र भी होते हैं। बोले जरूरी है क्या, हाँ जरूरी है। इसका एग्जाम्पल, क्यों जरूरी रहता है ये प्रणाम करने के मंत्र, कि जैसे आप कोई आते हो, है ना, किसी लड़का लड़की को देखते हो, तो क्या बोलते हो सबसे पहले, लड़का लड़की को किसी को देखते हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, खुद भी क्या बोलते हैं, अरे बड़ा सुंदर है यार, है ना, या किसी की तारीफ में कुछ बोलते हैं, दो शब्द बोलते हैं,
कुछ भी बोलते हैं। कोई बोलते हैं ना, आज तुम्हारा मुखमंडल ऐसा लग रहा है मानो चांद देख लिया हो, या अलग अलग तरीके की तारीफें चलते हैं। लड़के या देखे है ना, या लड़कियां बोले तुम्हारे जैसा लड़का तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हर किसी की आप तारीफ करते हो। तो वैसे ही भगवान की हमारे पास शब्द तो है नहीं, आप क्या बोलोगे? ऐसे करके खड़े हो जाओगे, क्या बोलूं, पता नहीं, क्या पता ही नहीं लगेगा। भगवान के आगे जब दर्शन करा आपने, ऊपर नीचे से ऊपर देखा, है ना, तो कुछ बोलना भी चाहिए। बोलते हुए हमारे पास कुछ शब्द नहीं होते, तो इसलिए हम प्रणाम मंत्र या तो प्रणाम करते हुए बोलते हैं, नहीं यार तो खड़े होने के बाद फिर हम इस तरह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो प्रणाम मंत्र ही यहाँ पे दिए गए हैं। हर मंदिर में इस्कॉन के आपको मिल जाएंगे। अभी हम इस्कॉन का बता रहे हैं, फिर इसके बाद हम बाकी मंदिरों का और फिर घर का बताएंगे। पहले हम इस्कॉन टेम्पल की मेनली चर्चा कर रहे हैं। मंदिर विग्रहों को प्रणाम करते समय मत, ठीक है, गरुड़ जी का हमने पढ़ा। फिर आपको जैसे गौर निताई के दर्शन होते हैं, तो गौर निताई कौन है? चैतन्य नित्यानंदा। चैतन्य यानी कृष्ण, नित्यानंद यानी बलराम। तो क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम? नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः। ये भोग का भी मंत्र है, भोग के अंदर भी ये मंत्र आता है। क्या बोलते हैं? हे परम करुणामय अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है। लोगों को लगता है ये कोई डिफरेंट है, कोई और भगवान है, अवतार है, नहीं। आप स्वयं कृष्ण हैं, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने श्रीमती राधा रानी का गौर वर्ण धारण किया है, तो राधा रानी की अंग कांति को इन्होंने धारण किया है। और आप कृष्ण के विशुद्ध प्रेम का सर्वत्र वितरण कर रहे हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है। जब आप देखते हैं, सबसे पहले आपको गौर निताई दिखते हैं लेफ्ट में। प्रभुपाद को प्रणाम करने के बाद जब हमने पढ़ा गरुड़ जी, फिर हमने पढ़ा सेकंड नंबर पे भक्तों को प्रणाम, पंच, है ना, प्रभु जी माता जी के अकॉर्डिंग। फिर तीसरे नंबर पे प्रभुपाद जी को। चौथे नंबर पे जब हम प्रणाम करते हैं, फिर से प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। फिर पंचतत्व मंत्र यानी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर याद है, ये इतना तो हमें करना ही है। इसके अलावा अगर हमें याद है चैतन्य गौर निताई का राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र, तो वो भी हम लेट के बोल सकते हैं। तो जैसे आपने गौर निताई के सामने है, लेट के मंत्र बोल रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं याद तो खड़े होके ये वाला मंत्र उन्हें बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई शब्द नहीं होते, इसलिए हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए भगवान को। हम क्या बोलेंगे? और भगवान का, है ना, गुणगान किया जाता है, तो वो हम अपने शब्दों में कैसे करेंगे? इसलिए हम आचार्यों की वाणी में या जो शास्त्रों में श्लोक दिए हैं, उन्हीं के माध्यम से भगवान का गुणगान करते हैं। तो गौरंग महाप्रभु का हो गया, चैतन्य महाप्रभु का। अब आ गया नित्यानंद प्रभु का, है ना। नित्यानंद नमस्तुभ्यम नौमी सर्वानंदम करम परम हरि नाम वृंदम देवम अवधूत शिरोमणि। इसका एक और मंत्र है ना, वो इजी है। नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमश नाशाय जानवाय पते नमः, है ना। इसका मतलब है, मैं परम भगवान नित्यानंद प्रभु के समक्ष नतमस्तक होता हूँ, जो समस्त लोगों को सर्वोच्च प्रसन्नता से पुरस्कृत करने वाले हैं, जो पवित्र नाम प्रदान करने वाले हैं। तो ये ज्यादा मर्सीफुल है नित्यानंद प्रभु, है ना, और पवित्र नाम प्रदान करने वाले, ये सबको नाम प्रदान करते हैं, जो समस्त परम हंसों के शिरोमणि है। बोले नित्यानंद प्रभु में खास बात क्या है? चैतन्य महाप्रभु को ही सबसे दयालु अवतार बताया गया है, ये उनसे भी ज्यादा दयालु है। चैतन्य महाप्रभु इज फॉर द क्लासेस, नित्यानंद प्रभु इज फॉर द मासेस। तो मास पॉपुलेशन का जो प्रचार है वो चैतन्य महाप्रभु नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु खास लोगों को अलाउ करते हैं, और जो उनके लायक नहीं होता है चैतन्य महाप्रभु उसे स्वीकार नहीं करते। जरा भी नियम में गड़बड़ी करता है, हालांकि बहुत छूट देते हैं उसको, अगर फिर जो एक्सट्रीम गड़बड़ी करता है तो उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मगर नित्यानंद प्रभु हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, हर किसी को। आपने जगाई मधाई का कथा सुनी होगी, स्टोरी सुनी होगी, दो भाई थे, कैसे उनका उद्धार किया, नित्यानंद प्रभु ने उनको एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से आपने सुना होगा। तो नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं, बलराम जी का रूप है, बलराम जी ही हैं। तो उनसे ज्यादा मर्सीफुल कृष्णा भी नहीं है, वो हर किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से
हमें इन दोनों को प्रणाम करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं जब, तो हम राधा कृष्ण देखते हैं, ज्यादातर हर मंदिर में होते हैं छोटे बड़े विग्रह। तो हम क्या बोलते हैं कृष्ण का प्रणाम मंत्र? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये प्रणाम मंत्र है कृष्ण का, जो हम लेट के भी बोल सकते हैं, नहीं आया तो खड़े होके देख के बोल सकते हैं। अगला है राधा रानी, है ना। एक और कृष्ण का प्रणाम मंत्र एक और है, जो हम भोग के समय में बोलते हैं। क्या? नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, जो गायों तथा ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं, तथा जो सदैव सारे जगत को लाभ पहुंचाते हैं। मैं कृष्ण तथा गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो ये है राधा कृष्ण का प्रणाम। राधा रानी का प्रणाम मंत्र भी है। क्या है? आपने सब जान सुना ही होगा। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो ये है राधा रानी का प्रणाम मंत्र। हाँ, प्रभु जी लिख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का दूसरा था ना। हाँ, दोनों ही प्रणाम मंत्र हैं, गलत नहीं है, दोनों ही ठीक है। हाँ, तो ये भोग लगाते टाइम वो वाला आता है, कृष्ण का नमो ब्राह्मणे देवाय। तो ये राधा रानी का आपको मंगल आचरण में भी सुनने को मिलेगा। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, पिघलते हुए सोने की तरह है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। जब भी आप देखोगे मंदिर जाते हैं तो लोग केवल कृष्ण कृष्ण को देखते हैं, मगर जिस दिन आप राधा रानी के बारे में सुनने लग गए या गौर निताई के बारे में सुनने लग गए, आप कृष्ण को बोलना छोड़ देंगे, है ना। आप कहोगे ये ज्यादा दयालु है। और जब भी आप देखो लोग कृष्ण पे तो बहुत ध्यान लगाते हैं, चाहे प्रभु जी माता जी जाए, 1 घंटे तक आधा घंटे तक देखते रहेंगे भगवान कृष्ण को, है ना। वो कृपा करेंगे, फिर कुछ टाइम बाद कृपा उनको लगेगा मिल नहीं रही है शायद, फिर भी वो देखते रहेंगे, फिर कहेंगे अरे भगवान तो कुछ नहीं करते, छोड़ दो, मंदिर ही छोड़ दो। मगर आपने कभी उनके दयालु अवतार या दयालु रूप को नहीं देखा। तो राधा रानी को देखो आप, है ना। जब आपने नीचे से ऊपर बोला प्रणाम मंत्र, प्रणाम किया, है ना, ये बोला प्रणाम मंत्र बोला, तो आप देखना वो बहुत ही दयालु है। आप उनको बोल के तो देखो कितनी दयालु है, आपको एक्सेप्ट कर लेंगी। जैसे भी आप हो, पापी तापी, आप पे भेद नहीं करेंगे, आप क्या करते हो, मांस खाते हो मछली खाते हो, नियम पालन नहीं होते, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करेंगे आपको। आप जैसे भी हैं आपको उस तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं। तो बलराम जी और राधा रानी ये जो हैं ये दयालु हैं, बहुत ज्यादा दयालु हैं, इसलिए इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए और लेते हैं हम आगे, इसमें प्रणाम मंत्र पहले हम कवर करेंगे। दर्शन के लिए विचार करने हेतु योग्य कुछ बातें। दर्शन के समक्ष, अब दर्शन करने के बारे में अभी चल रहा है, पहले हमने प्रणाम के बारे में बोला, अब दर्शन के बारे में चल रहा है। भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करें, जिसके सामने बैठे भक्तों को दर्शन में कोई बाधा ना हो, कोई दिक्कत ना क्रिएट करें दर्शन करते हुए। विग्रहों को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए एवं उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए, है ना। ऐसे देखो कि बस और कुछ है ही नहीं इनके अलावा, मेरे यही सब कुछ है। जैसे एक सुंदर लड़की, एक लड़का एक सुंदर लड़की को देखते देखते रह जाता है ना, है ना, फिर गाता है गाना तेरा चांद सा मुखड़ा, ऐसे करके गाते हैं ना, अलग अलग तरह, है ना, अजीब अजीब से गाने होते हैं, और वो उनका कोई लॉजिक भी नहीं बनता। तो इस तरह से आप भगवान को देखो तसल्ली से। और आगे हम पढ़ते हैं, इसमें किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रहों के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए, जैसे हमने भी बताया, नीचे से ऊपर कहाँ पे दिया गया है, भागवतम में दिया गया है, यहाँ पे उसका रेफरेंस भी दिया गया है। अर्च विग्रह पर ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए और उसकी प्रगति धीरे धीरे सुहास्य मुख कमल तक हो। चरण कमल घुटने के नीचे एवं ऊपर के अंग, जांग, और इस प्रकार एक के बाद एक शरीर के अंगों पर ध्यान करना केंद्रित करें। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर
क्रमशः मन जितना अधिक स्थिर होता है उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। तो दर्शन करने से हमारी मन और बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। दर्शन करने की यही विधि है। काफी लोग दर्शन करते हुए आप देखते होंगे, इस्कॉन में भी या कहीं पे भी टेम्पल में अपने आसपास ऐसे जाते हैं और भगवान के आगे आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके कुछ नहीं बोलेंगे, अंदर ही अंदर इच्छाएं मन के अंदर फूट रही होंगी, मेरा काम बन जाए, मेरे को लड़की मिल जाए, ऐसे आंख बंद करके बहुत आपसे मांगेंगे अंदर ही अंदर, मुझे अच्छा हस्बैंड मिल जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, बिजनेस चल जाए, बच्चे मेरी बात मान जाए, मैं हॉलीडे मिल जाए, टूर पे चला जाऊं 5 डेज 6 नाइट्स के। इस तरह के आपको देखेंगे अंदर ही अंदर मन के अंदर इच्छाएं फूट रही होंगी। तो ये मायावाद विचारधारा है, आंखें बंद करके दर्शन करना। मायावाद लोग होते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ईश्वर निराकार है, निराकार ने रूप ले लिया, तो वो ध्यान आंखें बंद करके लगाते हैं, वो सोचते हैं निराकार कुछ है उसने ये रूप लिया है। तो ये मायावादी दर्शन कहलाते हैं। तो कभी भी आंखें बंद करके हम दर्शन नहीं करते, आंखें खोल के, आंखें दिए फाड़ फाड़ के देखना चाहिए भगवान को खूब अच्छे से, कि भगवान ने आज क्या पहना है, कौन से कलर का ड्रेस है, कौन सी ज्वेलरी पहनी है, हाथ में क्या है, कितनी अंगूठी पहनी है, गले में क्या पहना है, कौन से फूल पहने हैं, मोगरा है, गुलाब है, देखो भगवान की पगड़ी कैसी है, मोर पंख लगा है नहीं लगा, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। राधा रानी का देखो कैसा लहंगा है, चुन्नी कैसी है, हाथ में क्या पकड़ा है, मांग टीका लगाया है नहीं लगाया, बाल कैसे बनाए हैं, इस तरह से चीजें देखो। ऐसे ही जगन्नाथ जी को भी देखो, ऐसे ही गौर निताई भी देखो, देखना चाहिए। क्योंकि जो भक्त होते हैं रात को 2 बजे उठ के इनका विग्रहों का श्रृंगार करते हैं, और आप सोचो 2 बजे उठ के कोई 4 बजे तक 2 घंटे तक विग्रह हो, यानी जितने भी मंदिर में विग्रह यानी प्राण प्रतिष्ठित भगवान होते हैं उनको उठा के सजाते हैं, और कोई उनको आगे आंख बंद कर ले तो कितना गलत विचारधारा है। ये भी एक अपराध है भगवान को जाके मंदिर में आंख बंद कर लेना, है ना। आंख खोल के दर्शन करने चाहिए अच्छे से। गोपियां तो ब्रह्मा जी को कहती हैं कि आपको सृष्टि रचना नहीं आता क्या, आपने पलके बना दी, हमारी पलके झपकती हैं, जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारी पलके ऐसे ऐसे करके झपकती हैं। हम नहीं चाहती कि भगवान हमारी पलके 1 सेकंड भी झपके, एक क्षण भी नहीं चाहते कि हमारा एक मोमेंट भी भगवान कृष्ण को देखे बिना रहे। तो इस तरह से ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान को देखना चाहिए, इससे मन और बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। जो चीज आप जितना ज्यादा देखते हो मन में बैठ जाती है ना। हमारा भी कंसेप्ट है सीइंग इज बिलीविंग, जो देखा वो सत्य है। अब आपने अगर देखा पिक्चर, आपने देखा, है ना, लड़ाई झगड़ा, पूरे दिन ऑफिस बिजनेस, उल्टे सीधे लोगों को, पान खाता गुटखे खाते, अपने आसपास की सोसाइटी को जो भी है, और दर्शन किए 1 सेकंड ऐसे करके देखा भाग गए, या आंखें बंद कर ली, बोले आधे घंटे रुके थे, पूछे क्या था, भगवान ने क्या ड्रेस पहना, पता नहीं। तो फिर दर्शन ही क्या किए, पता होना चाहिए ना। जैसे कोई लड़का लड़की को देखने जाता है तो क्या बोलता है, अरे कितनी सुंदर ड्रेस थी, घर आके भी तारीफ करता रहेगा, तेरी ड्रेस पे इतने फूल बने थे, इतने मोती थे, ये पहना था, ये तू गले में डाल के आई थी, सर पे तूने बैंड लगाया था, चूड़ा बांधा था, तेरे इतनी क्लिप्स लगी थी, पूरा बता देगा। ये भी बता देगा कितनी सर पे बालों पे क्लिप लगा के आई थी, ये भी पूरा बता देगा ऐसे ऐसे करके, ये भी बता देगा जुए कितने थे। और भगवान की बारी में देखने आंख बंद कर लेगा ऐसे करके, क्या देखूं, छोड़ो कुछ नहीं है भगवान में, देखना चाहिए भगवान को, बहुत अच्छे से देखना चाहिए। ऐसे ही अगर हमारा सोचो उद्धार कैसे होगा ना, मन के अंदर सारा इतना मैल भरा हुआ है, कैसे हम अपना आंखें चलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है भगवान को आंख खोल के तसल्ली से देखो। दर्शन नहीं करोगे तो दर्शन किए क्या। लोग बोलते हैं हमने दर्शन किए, दर्शन क्या किए। दर्शन का मतलब है ना, आपने भगवान में आज क्या क्या नोटिस किया, कुछ नया नोटिस किया क्या, कि आज क्या पहना था, कैसे लग रहे थे आपको, और दिन के आज क्या कंपैरिजन लगा। तो ये चीजें पता चलता है कि आपने अच्छे दर्शन किए। अदरवाइज मन के अंदर भगवान बैठे ही नहीं, इसका मतलब मन के अंदर अभी भी कोई और बैठा हुआ है। अगर यही नहीं पता चल रहा भगवान ने कितनी अंगूठियां पहनी, कौन सी माला पहनी, कमरबंद पहना नहीं पहना, कौन से कलर की ड्रेस थी, कलर भी नहीं बता सकते हम, और तो छोड़ो कलर भी नहीं जानते क्या पहना। प्रभुपाद जी ने आज घड़ी पहनी नहीं पहनी, आज प्रभुपाद जी अब सर्दी आ रही है, कोई फुल बाजू का कुर्ता पहना है या हाफ बाजू पहना है, देखो, या अभी चादर ओढ़ी हुई है, आप बता ही नहीं पाओगे बाहर, पता नहीं क्या पहना प्रभुपाद जी ने। अपने गुरु को ही नहीं जानते, बताओ गुरु क्या पहने हैं, और फिर कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए हम क्या देख के आए हैं आज, तभी तो अंदर बैठेंगे ना। उसके बारे में सोचो, आज प्रभुपाद जी ने ये पहना था, ये पहना था, जैसे हम लड़के लड़कियों के बारे में सोचते हैं।
तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए थोड़ी देर बैठ के, तो वो एक्चुअल दर्शन है। और जो हृदय में बैठ जाएंगे ना मन में, तो मन अपने आप ही साफ होने लगेगा, क्योंकि कुछ और बैठ ही नहीं पा रहा, उसमें भगवान बिठा लिए। आप एक आरती में भी गाते हैं हम, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठाओगे नहीं तो आरती उतारोगे। कई लोग बोलते हैं मन से भोग लगा लिया हमने। मन से भोग लगा सकते हैं, मन से जप सकते हैं, आप जप ही नहीं सकते, आपके मन के अंदर अभी कृष्ण नहीं बैठे हैं। अभी तो मन साफ कर रहे हो, केवल आप मंत्र जाप कर करके, पढ़ के, सुन के। तो मन से कुछ नहीं होता है। हाँ, मन से होता है, मगर षड गोस्वामी की अगर आप थे, जो हमारे परंपरा के षड षड गोस्वामी थे, उस स्तर पे हो तो हो सकता है, अदरवाइज तो हमें फॉलो करना ही करना है, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा। शील प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि विग्रह कि इस प्रकार विग्रह और मनन एवं ध्यान करना हमें अपने इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होने में मदद करता है। अगर आपकी इंद्रिय तृप्ति है, बहुत इच्छाएं बनी हुई है ना, तो ये इच्छाएं आपकी कम होंगी। दर्शन का आरंभ करना अपने बाएं स्थित विग्रहों से करना चाहिए। आगे क्रमशः दाई के विग्रह के दर्शन करें, तो लेफ्ट से राइट चलना चाहिए, एस लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि आप श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर में, ये दिल्ली का मंदिर है, पार्थ सारथी ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर, तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना चाहिए। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, ललिता विशाखा देवी, राधा रानी, पार्थ सारथी जी, एवं अंत में श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान एवं हनुमान जी का दर्शन करें। अब नरसिंह भगवान भी आ गए वहां पे, तो पुष्प अर्पण करते समय भी दर्शन का यही क्रम रखें। ऐसे ही भगवान को फूल भी ऑफर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक दर्शन की विधि है, इससे पता चलता है व्यक्ति ने अच्छे दर्शन किए हैं। मंदिर में बैठने की विधि है, ये भी एक बारी पढ़ लेते हैं कि मंदिर में कैसे बैठते हैं। जब भी मंदिर जाएं, मंदिर में बैठते समय अर्च विग्रहों के समक्ष पैर खुले ना हो, है ना, उसको कवर्ड कर लेना चाहिए। माता जी अगर सूट पहन के या साड़ी पहन के आती हैं तो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। प्रभु जी अगर जीन्स या पैंट में आते हैं या किसी चीज में आते हैं तो पैर खुला रहता है। अगर बैठते हैं तो जनरली बोला जाता है कवर करो, जब पॉसिबल हो। धोती पहना है तो कवर करना चाहिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हो उन्होंने ओपन रखा हुआ है, ऐसे नहीं, अच्छे से एक दूसरे क्रॉस करके बैठना चाहिए। अगर पैरों में दर्द है तो चेयर पे बैठ जाए तो भी चलेगा। अपने पैरों की उंगलियों को निर्देश अर्च विग्रहों, गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर ना हो। हमारा पैर ऐसे ना हो कि सामने की ओर, उनके उनके ओर की तरफ नहीं करना है, उनके फेस की तरफ। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियां ढकी होनी चाहिए। संभव हो तो ढक लें, नहीं तो उनकी ओर ना करें कम से कम। यदि संभव हो तो श्री विग्रह, व्यास आसन, शील प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके ना बैठे, पीठ ना करें। मगर कभी कभी मंदिर की संरचना के कारण ये संभव नहीं होता, तो ये गलत भी नहीं है। कई मंदिर छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, अगर संभव हो तभी पीठ नहीं करें। विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर ना बैठे। विग्रहों के समक्ष एड़ी, कोनी अथवा पैरों की तलवों को पकड़कर ना बैठे। पैर पकड़ के ऐसे नहीं बैठना चाहिए, जैसे देख रहे हो आप दबा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। अर्थ विग्रहों के समक्ष झपकी ना लें और ना ही सोएं। झपकियां और सोना नहीं चाहिए भगवान के आगे। भगवान के आगे जोर से नहीं बोलना चाहिए, है ना। अर्च विग्रह के समक्ष कोई भी जोर से ना बोले। जोर जोर से बोल रहा है और अरे तुम्हें पता है वो इधर आ इधर आ, ऐसे नहीं करना चाहिए। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लोग झगड़े करते हैं दर्शन में, अभी आपको पता चलेगा जन्माष्टमी में पता चल जाता है किसने कितनी भक्ति करी है। झगड़ा करते हैं लोग, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी की भी निंदा अवहेलना ना करे एवं क्रोधित ना हो। भगवान के आगे किसी की निंदा ना करें, अरे तू बड़ा गंदा है, चाहे अभक्त भी हो, वो पहली बार आया है, उसको नहीं पता अभी, उसको डांटो मत, उसको समझा दो ध्यान से, हरे कृष्णा ध्यान से, ऐसे मत करें, आप भगवान की ओर पैर कर रहे हैं, उसको समझाना चाहिए, निंदा ना करें उनकी। दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार ना बोले। गंदे वचन ना बोले कि उनको दुख पहुंच जाए, अगली बार वो आए ना। दूसरों की स्तुति ना करे, दूसरों का गुणगान ना करे मंदिर में। देवताओं की निंदा ना करें। भगवान कृष्ण के आगे ये बोलना चाहिए देवता भगवान के सेवक हैं, निंदा नहीं होती। अब मंदिर में कई बार लोग कहते हैं कि लेक्चर चलता है, देवताओं का बहुत निंदा करी जाती है, निंदा नहीं होती है। देवताओं की पूजा ना करवाना निंदा नहीं है। जैसे मंदिर में लेक्चर चल रहा है, टेम्पल हॉल में भगवान के आगे चल रहा है, भगवान का खुला हुआ है ऑल्टर या वेद, वो खुला हुआ है सामने, गर्भगृह जिसे कहते हैं,
वहां पे लेक्चर चल रहा है, बोल रहे हैं इंद्र पूजा भंग कर दी, है ना, भगवान ने इंद्र की मान भंग कर दिया, ये हो गया, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, कम बुद्धि वाले देवताओं की शरण में जाते हैं, ऐसी चीजें मंदिर में बोली जा रही, तो क्या अपराध है? अपराध नहीं है, ये तो साफ साफ शास्त्रों में लिखा है। अपराध या निंदा ये होता है, अरे क्या शिव जी करते हैं तो कुछ है शिव जी, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बोलो शिव जी हैं, भगवान के सेवक हैं, जो कृष्ण को पूजता है वो शिव जी को अपने ऑटोमेटिकली 33 करोड़ देवी देवता को पूज लेता है। और कभी देवता और जैसे हो, है ना, इसके इंद्र की, अरे तुम्हें पता है ये इंद्र दूसरों की पत्नियों के पीछे एक बार ही वो हो गया था, ये है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये सुअर बन के घूम रहा था। शास्त्रिक बात हो तब तो बात सच है, मगर निंदा नहीं करनी चाहिए, अरे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं रखा देवताओं में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लैंग्वेज अपनी उसी वर्ड्स को दूसरी तरह से लोगों को समझाए, बस ये बोल सकते हैं कि कम बुद्धि वाले देवताओं की शरण में जाते हैं, ज्यादा बुद्धि वाले भगवान की शरण में आते हैं। तो भगवान की पेड़ की तरह है, पेड़ की जड़ में पानी डालो, सारे पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, 33 करोड़ देवी देवता खुश हो जाएंगे। इस तरह से हम समझा सकते हैं, निंदा नहीं करें बस। मजाक ना करें अथवा व्यर्थ की बातें ना करें, तो मजाक और व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, टाइम पास जिससे चलता है। असत्य वचन ना बोलें, लोग भगवान के आगे भी झूठ बोलते हैं, ये आपको बहुत दिखेगा। बोलेगा कल आओगे आप सेवा में, हाँ आऊंगा ना, और फिर नहीं आएगा, पता चलेगा गायब ही हो गया अगले 1 हफ्ते तक। भगवान के आगे झूठ ना बोले कम से कम। स्त्री और पुरुषों की मंदिर में वेशभूषा, क्या ड्रेस होनी चाहिए, ये भी पढ़ लेते हैं। तो प्रभु जी इसको धोती कुर्ता, स्त्रियों को साड़ी एवं पुरुष की उपस्थिति में सदा सिर ढक कर रखें। पॉसिबल हो सिर ढक लें, नहीं पॉसिबल कोई बात नहीं, ऑफिस से आई है तो कैसे सर ढकोगे, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार यहाँ बताया गया। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अति आवश्यक होने पर ही पहने, या तो मजबूरी है, पैंट शर्ट या जो भी हम पहन के आते हैं, या कुर्ता पजामा है जो भी, मतलब लोअर टी शर्ट, तभी पहने, है ना, कि अगर लगता है कि हमें किसी काम पे जाना पड़ रहा है तो मंदिर में तब पहन के आना चाहिए। नहीं तो चलेगा, देखो अपने घर की परिस्थिति के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, ऐसा ना हो घर में चल रहा है महाभारत और एक दूसरे को घर में मार रहे हैं, काट डाला, पता चला बेचारे को बोला ये लेक्चर सुनने के बाद धोती में आना, और वो धोती में चला गया, उनके मम्मी पापा उनका गला दबा रहे हैं पकड़ के, पति लड़ रही है तू कैसे चला गया, रुक तेरे अभी बताती हूँ तेरे को, और वाइफ अपनी हस्बैंड को बेल्टों से मार रहे हैं। इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए, सोच के, ये नियम है, ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे मैं मेरे लिए हैं, ऐसा कभी नहीं फाइनल सोचना चाहिए, गाइडेंस लेके ही काम करना चाहिए, फाइनल डिसीजन लेके अपने आप को नियम आग्राही नहीं होना चाहिए। भाव की बात है, भगवान भाव के भूखे हैं, नियम इसलिए पालन करते हैं ताकि हम भाव के स्तर तक आ सके, मगर ये नहीं सोचना चाहिए कि यही लास्ट चीज है और जो आ रहा है वो सारे गलत है, ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी अपने आप को लेके हर चीज। स्त्री एवं पुरुषों दोनों की वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ, कम से कम पैंट शर्ट भी पहन के आए, लोअर टी शर्ट भी पहन के आए, स्वच्छ कपड़े पहन के आए। ऐसा ना हो कि कल वाले कपड़े आज पहन के चले गए, है ना, आज जो पहने हैं नए ताजे कपड़े पहन के ही मंदिर में आओ। स्वच्छ तो पहन ही सकते हो, कम से कम पैंट शर्ट, या ऑफिस से भी आ रहे हो तो ऐसा ना हो ना 4 दिन पहले से, कल भी पहने थे, 4 दिन पहले भी पहने थे, धुले नहीं है वही पहन के आ गए, कम से कम आज सुबह के पहने हो, साफ हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने, जो आजकल मॉडर्न ट्रेंड में फैशन चलता है, बैकलेस टॉप्स, ऐसी चीजें ना पहने, कम से कम क्रॉप टॉप्स जिसमें पेट दिख रहा है, तोंद भी दिख रही है, ऐसी चीजें ना पहने आपके। और लड़कों का भी स्पेशली, है ना, वो पहन के आते हैं, बनियान पहन के आ जाते हैं, निक्कर पहन के आ जाते हैं, भगवान के आगे कम से कम निक्कर पहन के नहीं आना चाहिए। बहुत भक्त होते हैं, चंड हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, निक्कर में होते हैं नीचे से, मतलब ऊपर से पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है एकदम टिच, और नीचे से निक्कर, मतलब ऊपर से पूरे हेड शेव शिखा, और नीचे से निक्कर और टी शर्ट, वहीं मतलब डगमगा जाता है आदमी, कहता है क्या है ये क्या है, ये भक्त है क्या बोले इनको, या मॉडर्न भक्त बोले इनको। तो इसलिए वेशभूषा जरूरी है, इसलिए बोला गया कम से कम साफ कपड़े पहने, पैर हमारे नीचे तक कवर्ड हो। जैसे आप देखते हो गुरुद्वारे में भी लोग जाते हैं, निकरों में एंट्री नहीं करने देते हैं, सर ढका ना हो तो एंट्री नहीं करने देते हैं दोनों के। तो कम से कम इतना तो हो कि हम अपने पैर ढक लें, साफ कपड़े पहन के जाएं, बदबूदार ना हो, धुले हुए हो, है ना, साफ चीजें पहन के आए। इस तरह इतना तो मिनिमम करना ही चाहिए हर किसी को।
आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र, इत्र के फवारे यानी सेंट, अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर वैष्णवों के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। सभी कार्यक्रमों के समय, मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने, पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने। सिंपल रहे, चाहे मंदिर में रहे या मंदिर से बाहर। सिंप्लिसिटी इज वैष्णव, ये प्रभुपाद जी भी कहते थे, सरल हो जाना ही वैष्णव है। वैष्णव सरल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ठीक है, और हम पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, फॉरेनर्स हैं, बाहर के लोग हैं, और हम लोगों को सिखा रहे हैं, और हम लोग सीख नहीं रहे हैं। तो इस तरह से आप देखो, ये लोग जिस कंट्री में या जिन जगहों में पैदा हुए हैं, आप बिलीव भी नहीं कर सकते वहां पे लोग कैसे घूमते हैं, है ना। आज भी इंडिया में इतना ओपनली बहुत इशू बन जाता है, मगर इनकी कंट्रीज में नॉर्मल होता है ना, छोटे कपड़े पहनना या विदाउट कपड़ों के घूमना, इनकी कंट्रियों में नॉर्मल चीजें हैं। मगर फिर भी वो लोग हमें सिखा रहे हैं, तो हमें सीखना चाहिए। कम से कम इनको देख के तो मोटिवेट हो जाना चाहिए कि यार मेरी भी बारी कब आएगी जब फिर मैं पहन सकूं। अब है तिलक लगाने का सही तरीका। एक चीज और मैं शेयर करूंगा दर्शन से रिलेटेड। हमने पढ़ा प्रणाम, फिर दर्शन, मंदिर में कैसे बैठे, हमने वो पढ़ा, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा क्या पहन के जाएं, कम से कम मिनिमम हमने पढ़ा साफ कपड़े तो पहन के जाएं। धोती कुर्ता या साड़ी पॉसिबल ना हो, जो भी पहने साफ हो, सूट भी चलेगा, कुर्ता पजामा जो भी हो साफ हो, धुले हुए हो। और फिर हमने फिफ्थ अब पढ़ेंगे तिलक। मगर अब बताऊंगा दर्शन का एक और तरीका होता है। जब आप दर्शन करते हैं तो कई लोगों को कुछ भी नहीं याद होता, ना फोन चलता है ना कुछ चलता है, बहुत परेशान होते हैं। तो परेशानी में जो प्रार्थना होती है ना भगवान के सामने, वो हृदय से निकलती है, अपने अंदर से निकलती है। वो मन की नहीं होती कि मन में कुछ बनाया सोचा फिर बोला, नहीं, वो हृदय से, हमारा हृदय के अंदर आत्मा बोलती है, परेशान हो जाती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये संसार दुखों का घर है, मैं तड़प चुका हूँ इस संसार में, आपको पाने की बड़ी लालसा है। इसलिए उस समय जब व्यक्ति आता है ना, तो हृदय से पुकारता है ना, कृष्णा, राधा रानी ऐसे करके पुकारता है, या जगन्नाथ, गौरंगा, नित्यानंदा, प्रभुपाद ऐसे करके पुकारता है। मगर जब उसके अंदर इतना मैल होता है तो वो कैसे पुकारेगा, वो पुकारेगा भी नहीं। इसलिए जब आदमी परेशान होता है तो हृदय से उसकी पुकार, हृदय से प्रार्थना निकालता है, तब उसकी वो प्रार्थनाएं जो होती हैं वो शास्त्रिक ना होके अपने हृदय की पुकार होती है, मन की पुकार नहीं होती। दो चीजें हैं, एक मन, एक हार्ट। दो तरह के डिसीजन होते हैं। जैसे मान लो सड़क पे 100 रुपए का नोट गिरा है, एक व्यक्ति ने 100 रुपए के नोट को देखा, ठीक है। अब पहली आवाज जो आती है वो कहता है मत उठा, तेरा नहीं है। ये पहली आवाज कहाँ से आई, हृदय से। हृदय में कौन है, ये बोलते हैं परमात्मा आत्मा को गाइड करते हैं, और आत्मा जो, हम तो आत्मा ही है, आत्मा उस समय बोली कि ये तेरा नहीं है, रुक जा। फिर अगला जो आंसर आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी एक पहले आंसर के बाद अगले आंसर आते हैं, सारे मन के आते हैं। उठा ले, एक काम कर, उठा के मंदिर के उसमें डाल दे। एक काम, चलो ये भी बात ठीक है, यहाँ भी ठीक है कि चलो उठा के मंदिर की सेवा में डाल दो। एक काम कर, उठा के इसका कोल्ड ड्रिंक पी ले, उठा के गोविंदास का स्नैक्स ले ले, उठा के चैंटिंग बैग ले ले, किसी को डोनेट कर दे, उठा के अपने लिए यूज कर ले। क्या पता चल रहा है 4 समोसे आ जाएंगे 100 रुपए में, 5 समोसे मस्त चटनी के साथ खा ले, वो भी तो मंदिर को ही जा रहा है। तो ये जितनी भी बार बोला जा रहा है ये मन बोलता है। तो इसीलिए जब हम परेशान होते हैं मंदिर जाते हैं ना, तो हमारी परेशानी इसलिए कम होने लगती है क्योंकि हम हृदय से पुकारते हैं। तो इसलिए हमारी जो इतनी प्रार्थनाएं होती है ना, वो हृदय से हो, तो ज्यादा जल्दी भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और अगर हमें नहीं पता तो हम इस रीति से चलें जो हमारे को प्रणाम मंत्रावली में दी गई है। एक बुक है इस्कॉन में, प्रणाम मंत्रावली, इस ग्रेस सर्व साक्षी प्रभु जी, उसमें लिखा है सर्व साक्षी दास, वो आप ले सकते हैं। उसमें सारे प्रणाम मंत्र है, सारे, चाहे गुरु परंपरा के हों, धाम के हों, भगवान के और उनके अवतारों के हों, सबके प्रणाम मंत्र उसने दिए हैं। आप पढ़ सकते हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो वो अच्छी बुक्स को आप रखें अपने पास, कैरी कर सकते हैं, नहीं तो अपने फोन में प्रणाम मंत्र डाल के बोल सकते हैं जो आज डिस्कस किया। इसके अलावा मैं जब मंदिर में जाता हूँ, कई लोग पूछते हैं आप क्या बोलते हो, कई लोग देखते हैं उनके आगे देखता हूँ कुछ बोल रहे होते हैं, या तो इस तरह से बोलते हैं हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। भगवान के आगे कुछ बोल रहे होते हैं, चुप नहीं खड़ा होना चाहिए, भगवान के आगे कुछ बोलो, है ना, ऐसे करके।
भगवान भी नहीं बोल रहे, आप भी नहीं बोल रहे, और आप चुप खड़े हो। आपने दर्शन कर लिए नीचे से ऊपर, कुछ तो बोलो भगवान को। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा श्रृंगार किया है आज आपने। आज आपने घड़ी पहनी है, लास्ट टाइम जब देख के गया था 1 हफ्ते पहले, मुझे याद नहीं आपने कौन सा कलर पहना था, मगर पिछली बार से आज आप ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बोलना चाहिए थोड़ा थोड़ा मुंह से, भगवान सुनते हैं। मन के अंदर तो हम कितना ही बोल लेंगे ना, मुंह से बोलना चाहिए, है ना। आप भगवान को बोलना चाहिए, है ना, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, है ना, मेरे को हेल्प करो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बोलता तो हूँ आपके प्रति शरणागति बढ़ जाए, बट बढ़ नहीं रही है। प्रभुपाद जी को बोलना चाहिए। मैं तो राधा कृष्ण को बोलना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है कृष्ण। तो मैं जाता हूँ प्रभुपाद जी को, जैसे मैंने एक बारी लेक्चर में सुना कि प्रभुपाद जी के पास जाओ, उनको बोलो, बोलो मैं बहुत दुखी हूँ, आप देखो मेरे को तो कुछ भक्ति उक्ति आती नहीं है, मेरे से कुछ याद होता नहीं है, प्रभुपाद जी रक्षा करो, आप ही को ही देखना है मेरा सब कुछ। वो सुनेंगे और आपके काम उनसे ज्यादा जल्दी बनेंगे, क्योंकि गुरु सबसे ज्यादा कृपालु होते हैं। आप जाओ नित्यानंद प्रभु के पास, बोलो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, हरि नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है, मन करता है माला छोड़ दूं, मुझ पे कुछ कृपा करो, क्या करूं मैं, कुछ राइट गाइडेंस दिलवाओ, कुछ सही रास्ते पे दिलवाओ मुझे, है ना। तो भगवान इस तरह से फिर आपकी मदद करते हैं, तो फिर आपको राइट गाइडेंस भी मिलेगी। बोलना चाहिए, चुप खड़े हो जाओगे तो भगवान कहेंगे मेरे आगे बोल नहीं रहा, दुनिया के आगे चै चै करता रहता है, मेरे आगे बोलने का टाइम आया चुप हो गया, बोल। फिर भी भगवान मन की बात पढ़ते हैं और मन की बात जान के उसको पूरा करते हैं। मगर फिर भी हमें बोलना चाहिए, बोले हुए का इम्पैक्ट भगवान जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो जो बोलेगा उसका जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। प्रभुपाद के आगे बोलो मेरा सब डूब गया, मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाओ, फिर प्रभुपाद एक भक्त को आपके जीवन में भेजेंगे, बोलेंगे इनके साथ जुड़ जाओ, फिर आप हट, मैं नहीं जुड़ रहा, फिर दोबारा जाओगे, अरे आप तो सुनते ही नहीं है प्रभुपाद, वो कहेंगे मैं तेरे को कितनी बार तो भेज रहा हूँ तेरे के सामने भक्तों को, तू मान ही नहीं रहा है, जुड़ तो सही, मेरी बात तू डायरेक्ट सुन नहीं सकता है, इनकी सुन, ये तेरे जीवन को बदलेंगे। तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए प्रभुपाद जी से, गौर निताई से, राधा कृष्ण से, उनको बोलना चाहिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, इस तरह से बोलना चाहिए। प्रभुपाद के सामने जाओ, पूछो आपकी सेवा कैसी चल रही है, दिक्कत तो नहीं हो रही, क्या मैं आपकी सेवा कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपनी कुछ सेवा में लगा लो। इस तरह से बोलो प्रभुपाद जी के आगे। आप पत्थर मानोगे तो पत्थर का रिस्पॉन्स ही लगेगा आपको, विग्रह मानोगे, साक्षात भगवान मानोगे तो भगवान ही दिखेंगे। जैसे एक आचार्य थे श्री संप्रदाय के, जिन्होंने स्थापित किया, रामानुजाचार्य, है ना, वो विग्रहों से बातें करते थे, है ना। एक उनका विग्रह थे वरदराज कृष्ण, वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण, साउथ के टेम्पल्स में वो बात करते थे, विग्रह उनके लिए चलते थे। ऐसा नहीं है कि पत्थर है, ये पत्थर नहीं है। जैसे साक्षी, है ना, आपने देखा होगा साक्षी गोपाल जी का सुना होगा, वो चल के कहाँ गए, ब्रजभूमि से चल के साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से उड़ीसा, भगवान चलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान पत्थर है, पत्थर मानोगे तो पत्थर ही दिखेगा, विग्रह मानोगे तो साक्षात भगवान आपसे रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही घर में भी, ऐसे ही लोकल टेम्पल्स में भी, जब आप आसपास के मंदिरों में भी जाएं, आसपास के मंदिरों के टेम्पल में, अब हमें क्या करना चाहिए, आसपास के मंदिरों के टेम्पल में भी, वहां पे भी यही चीजें प्रोसेस से चले, वहां पे भी जाओ, अगर किसी कारणवश जाना पड़ जाए, वैसे तो नहीं जाना चाहिए कर्म कांड मंदिरों में, फिर भी जाना पड़ जाए, इधर हनुमान जी शिव जी सबको बराबर स्तर पे रखा हुआ है, आप कृष्ण के सामने जाओ, बाकी सबको हरे कृष्ण महामंत्र बोलो या वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाला मंत्र बोलो, क्योंकि सब वैष्णव है। और फिर भगवान के पास जाओ, कृष्ण के पास जाके बोलो, क्या बोलना है, प्रणाम करो, प्रणाम करके उनको बोलो कि मैं बहुत पतित हूँ, आप आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना आप। और हम देखते हैं कई मंदिरों में ड्रेस भी नहीं बदली जाती है, कर्मकांड मंदिरों में, तो उनको बोलना चाहिए आपकी ड्रेस, है ना, जल्दी बदलने का कुछ मौका हो, जल्दी आपकी ड्रेस बदले, इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि मैं आपको नए ड्रेस में देख सकूं। कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, चुप खड़ा होना सही लक्षण नहीं है, आप पत्थर मान रहे हो इसका मतलब। ऐसे ही घर में भी करना चाहिए, लोग घरों में लड्डू गोपाल को रखते हैं, लड्डू गोपाल ऐसे करके बैठे हैं, आपको ऐसे करके लड्डू दे रहे हैं, है ना, आप कहते हो बोलते रहे, कुछ बोलते ही नहीं हो, देखोगे कुछ बोलोगे नहीं, चुप बैठे रहोगे, बोलो उनको, आपने सजाए हैं, बोलो मैं आपको ज्यादा सेवा नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, आज कुछ आप खाना पसंद करेंगे, अगर खाना पसंद करेंगे तो मेरे को ऐसे बुद्धि दो कि मैं आज उसको बना डालूं। तो अपने आप देखना आपके काम बनने लगेंगे। अगर आप बोलोगे ही नहीं, चुप खड़े हो जाओगे, अपना मुंह चलाते रहोगे, पता ही नहीं लगेगा भगवान को चाहता क्या है, भाई अजीब आदमी है, बोलता ही नहीं है,
मैं क्या करूं फिर? जब बोलेगा नहीं तो मैं भी नहीं बोलूंगा कुछ, और क्या, भगवान भी चुप खड़े हो जाएंगे? तो बोलना चाहिए। ठीक है, और अब हम एक बार आगे चलेंगे इसमें स्क्रीन शेयर करके। तिलक लगाने का सही तरीका। अब हाँ, आज का एक और टॉपिक है, तिलक लगाते कैसे हैं, क्यों मंदिर में तिलक लगा के जाया जाता है, या ड्रेसिंग वगैरह क्यों जरूरत है। जैसे आप कहीं जाते हैं, शादी पार्टी में आप देखते हैं सब लोग अपने अपने ड्रेसिंग कोड में आते हैं। स्कूलों में जाते हैं, अलग अलग एक ड्रेसिंग कोड होता है ना। कोई आप स्कूल में देखा है कि वो बोले आज मैं यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया? बच्चों को मैम कहेगी, अरे वाओ, यू आर अ वेरी वेरी गुड चाइल्ड, आओ, कम इनसाइड द क्लास, सिट। ऐसे बोलेगी टीचर, कहेगी गो होम। आपको गार्ड ही मना कर देगा, अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, स्कूल में अलाउड नहीं है। कॉलेज में जाओगे, बोलोगे अलाउड नहीं है, ऐसा कपड़ा अलाउड नहीं है। वो अलग बात है, लोग कुछ भी पहन जाते हैं वहां पे, पर फिर भी मना करते हैं। ऑफिस में जाओगे, कोई पोस्ट में होगे, वहां पे ही मना करेंगे, ऑफिस में भी मना करते हैं। किसी सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हो, ये मना करेंगे कि आपने क्या क्लोथिंग पहना है, ये ऑफिस का नहीं है, आपने जो पहन के आए हो गलत। आप ऑफिस में बनियान में चले जाओ, है ना, बोले जिम का कपड़ा बनियान का वही ऑफिस में भी डाल लूंगा, या जो पार्क में पहन के दौड़ता हूँ तो ये ऑफिस में भी पहन के चला जाऊंगा, तो एंट्री देंगे? नहीं देंगे ना। मगर भगवान बहुत कृपालु है, भगवान हमारे ऑफिस के बॉस या स्कूल की मैम या इनकी तरह नहीं है, वो बहुत कृपालु है, हर किसी को अलाउ करते हैं, आ जाओ, आ जाओ, सब आओ, जैसे आए हो, निक्कर में आए हो, बनियान में आए हो, छोटे कपड़ों में आए हो, बड़े कपड़ों में आए हो, टेढ़े कपड़ों में आए हो, किसी भी तरह की चीज में आए हो, सबको अलाउ करते हैं। तो भगवान बहुत कृपालु है। मगर फिर भी जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रयास ही भगवान उससे खुश होते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना हम कर पाए, साफ कपड़े, है ना, प्रेयर्स करना, प्रार्थनाएं करना, इनसे भगवान खुश होते हैं, बातें करना। और दर्शन करने का भी हमने बताया, इस तरह से करना है। और तिलक लगा के जाएं, बोले तिलक क्यों लगाना है? देखो, इसमें भी एक समझने वाली बात है तिलक की। मुस्लिम लोग जो देखते हो आप, बड़ी दाढ़ी रहती है। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, उनकी बड़ी दाढ़ी रहती है, छोटी टोपी लगा के आते हैं। स्कूलों में हो, ऑफिस में हो, बताओ कोई उन्हें रोकता है कि कल से आपका शेविंग होनी चाहिए, अलाउ नहीं करेंगे, कल से आपको ये टोपी हम अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, खुद से ना पहने अलग बात है, मगर कोई उनको नहीं रोकता। ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बिजनेस में, आपने हर जगह देखा होगा सेम। मुस्लिम्स लोग अपने बड़े निष्ठावान होते हैं अपनी चीजों को लेके। कभी दाढ़ी नहीं कटाएगा, वो जो मर्जी हो जाए, मरना पसंद करेगा, जॉब छोड़ना पसंद कर देगा, मगर अगर उसको उसके धर्म के खिलाफ जाने को बोलोगे, वो नहीं जाएगा। इसी इसी तरह से आप सिख लोगों को देखो, है ना, हालांकि वो धर्म अलग नहीं है, वो वैष्णविज्म ही है, मगर क्योंकि वहाँ वैष्णविज्म इतना लोग फॉलो नहीं करते, तो लोग कहते हैं निराकारी भगवान है ना, एक ओमकार सतनाम, है ना, वो कहते हैं है ना, पर वो ये भूल जाते हैं कि गुरु नानक देव, और उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं गोविंद के नाम का जाप करता हूँ। मगर आप देखो वहां सिख धर्म में भी क्या होता है, पगड़ी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, इनफैक्ट प्लेन्स के अंदर भी कृपान, जो आपको लोहा ले जाना अलाउड नहीं है, कोई वेपन ले जाना, मगर उनको वेपन नहीं मानते, उनकी पूजनीय वस्तु मानते हैं, तो कृपान वो लेके जा सकते हैं। अपने धर्म के कितना निष्ठावान है, देखो। और अगर आप देखो, और भी कोई धर्म ले लो, हर जगह आपको ये चीज दिखेगी। मेनली मैंने मुस्लिम्स का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये सबसे कॉमन है, आप उनको जरा भी टच से मस होते हुए भी नहीं देखोगे। और हम लोग, है ना, जरा सा भी तिलक लगा के चले गए, अभी आपके देखना 4-10 लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, अरे क्या लगा दिया, पागल है क्या, कहाँ भटक गया, बाबा बन गया क्या? एक तिलक से ही आपको बाबा मान बैठते हैं। लोगों की श्रद्धा देखो इंडिया के अंदर, एक तिलक से आपको बोलेंगे बाबा हो गया, साधु हो गया, कुर्ता पहन जाएंगे, कुछ स्पेशल है क्या? जीन्स के ऊपर कुर्ता डाल के आया, पैंट के ऊपर कुर्ता डाल के आया। बड़ा उनको शॉकिंग लगता है ये चीज, क्योंकि देखते नहीं है ना, इतने अज्ञानी लोग होते हैं, तो इसलिए बहुत बुरा हाल है। इसलिए हमें मंदिरों में जाना ही चाहिए, तिलक लगाना एक हमारा प्राइमरी मोटिव है। तिलक भी 3 प्रकार के हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक। व्हाइट हमें बताता है कि हम सतोगुणी व्यक्ति हैं, रेड बताता है जो टीका लगा के जाते हैं कि हम रजोगुणी है, बहुत इच्छाएं रखता है अपने मन के अंदर। और तीसरा ब्लैक यानी तमोगुणी व्यक्ति है, काला तिलक लगाना। ये राधा कुंड के तिलक की बात नहीं हो रही है, उस वो तमोगुणी नहीं है, वो तीनों गुणों से ऊपर है। और ना ही गोपी चंदन की बात हो रही है, ये भी तीनों गुणों से ऊपर है, मगर फिर भी एक जनरल सेंस में व्हाइट, रेड और ब्लैक की बात बताई जाए।
तो यहाँ पे समझना चाहिए कि हम लोग हैं सतोगुण के लेवल पे तो रहते ही हैं, हालांकि तिलक आध्यात्मिक लेवल से परे है, तीनों गुणों से परे है, मगर फिर भी सतोगुण पे हम मेंटेन रखने के लिए ये तिलक लगाते हैं गोपी चंदन को। भगवान ने भी इस गोपी चंदन को लगाया। भगवान ने एक बारी अपने सर दर्द की लीला करी, है ना, द्वारकाधीश थे द्वारका में, तो कहते हैं मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। तो वहां पे, है ना, नारद मुनि आते हैं तो पूछते हैं कि प्रभु आपका सर दर्द कैसे ठीक हो सकता है। कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे अपनी चरण धूलि देगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा उससे जल्दी, है ना। शॉर्ट में बहुत कवर कर रहा हूँ इसको मैं। तो नारद मुनि सबसे पहले इनके पास द्वारका की रानियों को, वो कहते हैं हमारे पति हैं, हमारे आराध्य हैं, हम इनको कैसे दे सकते हैं, कोई पत्नी चाहेगी कि उसकी चरण धूलि उसके पति के सर पे लगे, मना कर देती हैं। नारद मुनि तो अपने बारे में सोचते हैं, कहते हैं मैं दे दूंगा तो प्रभु क्या सोचेंगे, कैसा भक्त है ना। फिर नारद मुनि और जगहों पे जाते हैं, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, कह रहे अरे मूर्ख हो क्या, ब्रह्मा जी और शिव जी कह रहे पतन हो जाएगा हम लोगों का अगर उन्होंने हमारी चरण धूलि लेके अपने सर पे लगा ली। तो इस तरह से सारे देवी देवताओं के पास जाते हैं, सब भयभीत होते हैं कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। फिर वो जाते हैं गोपियों के पास वृंदावन की, वो कहते हैं कि द्वारकाधीश के सर में दर्द है तो क्या आपने चरण धूलि देंगे, है ना। वो कहेंगे, एकदम से जैसे उनको पता चलता है, कृष्ण का नाम सुनाई देता है, भाव में आ जाती हैं गोपियां, कहती हैं हाँ हाँ, कहाँ है द्वारकाधीश, हम देंगे कृष्ण को, कहाँ है। वो कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता नरक जाना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं अगर बार बार नरक भी जाना पड़े, मगर अगर भगवान के सर का दर्द ठीक हो जाए तो हम बार बार नरक जाना स्वीकार करते हैं। फिर वो द्वारका आई गोपियों को लेके, उन्होंने अपनी चरण धूली दी, वहां पे द्वारका तालाब बना, और इसी द्वारका तालाब से इस मिट्टी को हम गोपी चंदन कहते हैं, गोपियों की चरण धूली। तो ये गोपी चंदन तिलक हम लगाते हैं, जो अभी हमने ये सब इस्कॉन में आप देखते हो, ये सब लगाया जाता है। तो ये कोई साधारण तिलक नहीं है, गोपियों की चरण धूली है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें कैसे इसको लगाया जाता है, तिलक लगाने का सही तरीका। तो हम सबको लगाना चाहिए। मंदिर आ रहे हो, दो तीन चीजें तो पक्की अपनी ठान लो। चार नियमों का पालन करने की कोशिश करें और कंठी पहनने का प्रयास करें। दूसरा, तिलक लगाएं। और तीसरा, चैंटिंग बैग गले में हो, गले में नहीं तो हाथ में चैंटिंग कर रहे हो, वहां ना हो तो बैग में हो, मगर हो। ये तीन चीजें के बिना मंदिर आप इनकम्प्लीट भक्त नहीं लगते हैं। ये तीन चीजें प्रभुपाद कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर ये तीन चीजें, चाहे वो ऑफिस से आ रहा हो, चाहे घर से आ रहा हो, चाहे मंदिर में आके ये चीजें करे, मगर इससे उसका पता चलता है कि उसकी शरणागति का। तो ये तीन चीजें तो होनी ही चाहिए, कोई भी हमारा ड्रेसिंग हो। तो ये हमारे को भक्त की कैटेगरी में लाए बनाए रखता है। तीन चीजें क्या क्या है, तिलक कैसे लगाना है। पद्म पुराण में कहा गया है कि तिलक के मध्य भाग में श्री विष्णु निवास करते हैं, विष्णु जी रहते हैं यहाँ पे। शील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में तिलक का गुणगान करते हुए लिखते हैं, कलयुग में सोना चांदी इत्यादि आभूषण प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, आप प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु शरीर के 12 स्थानों पर तिलक मंगलमय आभूषण है और शरीर को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप तिलक लगा रहे हैं, सफिशियंट है, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बीच के उस भाग में लीपा पोती ना करें। तिलक के बाएं भाग में ब्रह्मा जी एवं दाएं भाग में सदाशिव का निवास होता है। इसलिए तिलक से सुशोभित शरीर का भगवान को भगवान विष्णु का मंदिर माना जाता है। तो बताया जाता है जो तिलक है, ये जो सेंटर में भगवान विष्णु के चरण है, या कृष्ण के चरण कह सकते हैं, है ना। लेफ्ट साइड, मेरा लेफ्ट इधर है, लेफ्ट इधर है मेरा। तो लेफ्ट साइड में ब्रह्मा जी रहते हैं, राइट साइड में शिव जी रहते हैं, और सेंटर में विष्णु के चरण हो गए, और नीचे तुलसी हो गई, विष्णु के चरण हो गए। इस प्रकार से तीनों देवता, तीनों, है ना, तीनों गुण अवतार हमारे यहाँ पे रहते हैं। और जब हम शरीर के 12 अंगों में तिलक को लगाते हैं तो ये भगवान का मंदिर बन जाता है। 12 अंग कौन कौन से हैं अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये 12 अंग है। अब देखो फ्रंट में आपको कितने दिख रहे हैं, एक यहाँ पे माथे पे, दूसरा आपको कहाँ दिख, दूसरा, तीन आपको फ्रंट पे दिखे, पांच आपको फ्रंट पे दिखेंगे, एक और पांच छह, दो इस हाथ में और दो इस हाथ में, कितने हो गए, छह और चार 10, और दो आप देखो पीछे बैक पे लगाया है, तो ये 12 हो गए। और एंड में जो बच जाता है उसको शिखा पे हल्का सा, या माता जी अपने बालों पे हल्का सा ऐसे लगा सकते
नाक के ऊपर केवल 3/4 भाग पर ही तिलक तुलसी का चिन्ह लगाना चाहिए। तिलक के बीच में खाली स्थान दोनों बाहों से लेकर कपाल पर बालों तक होना चाहिए, बालों तक ले जाना है सीधा। नाक के ऊपर का तिलक एवं कपाल का तिलक एक दूसरे से मिला होना चाहिए, ये गैपिंग नहीं होनी चाहिए। स्नान के पश्चात निम्नलिखित योग्य मंत्र का उच्चारण करते हुए शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाएं। क्या मंत्र है? ये वाला मंत्र है, ठीक है। ये मंत्र है, ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणम अतोधरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकुक्के विष्णुम चा दक्षिणे कुक्षौ बाहु च मधुसूदनम त्रिविक्रमम कांधरे तु वामनम आम पार्श्ववाके श्रीधरम बाहुं तु ऋषिकेशम तु कांधरे पुष्टे च पद्मनाभम च कट्याम दामोदरम। यहाँ से ये वाला मंत्र है, ठीक है। तो ये मंत्र हम बोलते हैं, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें तिलक है, आप देख सकते हो इसमें तिलक है। तो इसमें तिलक है, छोटी बोतल भी है पानी की और तिलक भी है, ये दोनों चीजें हैं। एक तिलक है और एक ये पानी की बोतल है, ये दो चीजें। तो इसको आप रख सकते हो पानी भर के, पानी भरें इसको, एक बूंद गंगा जल डाल लें, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो पानी में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पानी लिया, पानी के ऊपर उंगली रखें, बोलना है गंगा च यमुना च एवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। ये मंत्र है, मैं भेज भी दूंगा। ये बोलते हैं, अगर वैसे तो गंगा जल हर जगह अवेलेबल है, तो हम इंडियंस हैं, हमारे को तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। पहली चीज, हमारे यहाँ तो है भर भर के अवेलेबल, गंगा जल यमुना जल पवित्र नदियों का जल है। ये हम मंत्र इसलिए बोलते हैं कि सातों पवित्र नदियां इस जल में आ जाएं, इसलिए हम आवाहन करते हैं। अगर ना हो कोई नदी आसपास तो अगर आप ये भी ले सकते हैं, ये भी है और ये भी है। इसका क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है, ये छोटा सा है, इसमें थोड़ा पानी ज्यादा आ जाता है। ये जो है इस तरह से रहता है, आपने ऐसे स्प्रे किया, इस तरह से स्प्रे करने के बाद इस तरह से आपने तिलक को घोलना शुरू कर दिया। जैसे आपने ऐसे लिया, ठीक है, ये तिलक ऐसे ऐसे घोलना शुरू किया, ये ऐसे। ये बोलना है, ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणम मतोधरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकुक्के विष्णु चा दक्षिणे कुक्षौ बाहु चा मधुसूदनम त्रिविक्रमम कंधरे तु वामनम आम पार्श्ववाके श्रीधरम बाहुं तु ऋषिकेशम तु कंधरे पृष्ठे चा पद्मनाभम चा कट्याम दामोदरम। यहाँ से तक शालम तोयम तु वासुदेविति मूर्ति। ये बोलना है। ये बोला आपने, ऐसे मंत्र बना दिया, देखो पेस्ट है, थोड़ा इसको गीला और कर सकते हैं, इस तरह से पेस्ट बन जाता है। तो देखो ये गिरेगा नहीं, गिर रहा है पेस्ट। अगर गिरता है, गिरने साइड साइड से गिरता है या उंगलियों के बीच से गिरता है, नीचे को कहीं गिरता है, तो उसको कपड़े से पोंछ दो। और बाकी ये देखो ये गिर नहीं रहा, तो ये पेस्ट है, ऐसे करके ये पेस्ट ऐसे बन जाता है, और ऐसे ऐसे करके इसको इस तरह से लगाना है। क्या बोलना है, ओम केशवाय नमः। जब तिलक लगाएं, घोलने के लिए मंत्र दिया हुआ है, लगाने के लिए ओम केशवाय नमः, इस तरह से। और ये दोनों जुड़े होने चाहिए। कई लोग इसमें गैपिंग रखते हैं, तो गैपिंग नहीं रखना होता है, इस दोनों को जुड़ा होना चाहिए। देखो लाइन और ये लीफ जुड़ी हुई है, नहीं तो भगवान के चरण को तुलसी छुएगी कैसे। तो ये दोनों जुड़ी होनी चाहिए। इस तरह से तिलक बनाया जाता है। तो अभी मेरे तो लगा हुआ है, तो मैं इसको पहुंच रहा हूँ, तो बच जाए उसको पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे लगाना है इसमें दिखाते हैं। मस्तक पर लगाते हुए बोलना है ओम केशवाय नमः, है ना। जब आपने मस्तक पे लगाया, देखो मस्तक है सर के ऊपर, बोलना है ओम केशवाय नमः। फिर नाभि के पास है, क्या बोलना है, ओम नारायणाय नमः। फिर चेस्ट पे लगाते हुए क्या बोलना है, ओम माधवाय नमः। फिर गर्दन पे यहाँ पे लगाते हुए ओम गोविंदाय नमः। नीचे नाभि के राइट साइड में ओम विष्णवे नमः। फिर राइट हैंड पे जब लगाएंगे, राइट हैंड पे कैसे लगाएंगे, कई लोग पूछते हैं कि अगर हमें राइट हैंड की इस उंगली से तिलक लगाना है, ये 5 उंगलियां हैं, थंब है ना, ये मेन इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये वाली है ना जिससे चैंटिंग करते हैं, ये दो, ये छोटी उंगली, तो ये वाली रिंग फिंगर जिसमें रिंग पहनते हैं, रिंग पहनाई जाती है ना, एंगेजमेंट रिंग वगैरह, लेफ्ट हैंड का। अब हम राइट हैंड से तिलक लगाते हैं,
मगर जब हम यहाँ पे लगाएंगे राइट हैंड पे, यहाँ और यहाँ लगाएंगे कंधे पे, तो कैसे लगाएंगे? ऐसे तो लग नहीं सकता राइट हैंड से, तो लेफ्ट की ये वाली उंगली यूज करनी पड़ेगी। जो लेफ्ट हैंड है ये उंगली है, तो ये उंगली से ही तिलक ऐसे ऐसे करके लगेगा। तो इस तरह से तिलक लगाया जाता है। तो ये यूज होगा ही होगा लेफ्ट हैंड, नहीं तो कैसे होगा? चले काम ही नहीं करेगा लेफ्ट हैंड, तिलक लग ही नहीं पाएगा। तो ये इस तरह से तिलक लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हम, देखो मंत्र यहाँ पे दिए हुए हैं दोबारा से। मस्तक पर लगाएं ओम केशवाय नमः, नाभि के पास ओम नारायणाय नमः, छाती पर ओम माधवाय नमः, कंठ पर ओम गोविंदाय नमः, पेट की दाहिनी ओर ओम विष्णवे नमः, दाहिने हाथ की बाह पर ओम मधुसूदनाय नमः, दाहिने हाथ के कंधे के पास ओम त्रिविक्रमाय नमः, पेट पर बाईं ओर ओम वामनाय नमः, बाएं हाथ की बाह पर श्री ओम श्रीधराय नमः, बाएं हाथ के कंधे के पास ओम ऋषिकेशाय नमः, पीठ पर सिर के पास ओम पद्मनाभाय नमः और कमर पर ओम दामोदराय। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, अभी आपको शुरू में पढ़ने में बहुत टफ लगेगा, बाद में नहीं है। अंत में हाथ धोने के बीच बचे हुए पानी को शिखा के ऊपरी भाग पर बोल सकते हैं ओम वासुदेवाय नमः, इस तरह से उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तिलक लगाने की विधि थी। अगर आपको तिलक घोलना है ना, तो ये दो चीजें अपने पास रखें, इनके बिना आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, आपका तिलक गिरता रहेगा। ये दो चीजें अपने पास कैरी करो और इसको एक बॉक्स में डाल लो। साथ में रुमाल भी रख सकते हो, ऐसे रुमाल भी रख लो, ये बॉक्स भी रख लो, आपका काम बन जाएगा। कहीं पे भी जाओगे बिना तिलक के, अगर ऑफिस में हो, कहीं से आ रहे हो ट्रेवल करके, घर में नहीं लगा सकते, तो बाहर जाके इस बॉक्स को खोल के तिलक लगा के वापस अपने बैग में डाल सकते हो, और रुमाल वगैरह कपड़ा रखने से साफ कर सकते हो इस तरह से। और इसके अलावा तिलक लगाने का जो घोलते हुए मंत्र है, ललाटे केशव ध्यान, अगर नहीं याद तो हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर खत्म होके लगा लिया, मान लो भी हर जगह नहीं लगा, फिर से पानी डालो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। तो आज हमने 5 चीजें डिस्कस करी हैं। आप सबको आई होप इस पे कोई डाउट अगर है, मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि काफी कुछ कवर कर लिया, फिर भी अगर है तो वो बेसिक क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं क्लास से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड। तिलक लगा के जाना ही चाहिए। अगर आप नहीं लगाते हैं, जैसे माता जी कह रही मैं जाती हूँ, परफेक्ट है, हम सबको जाना ही चाहिए अपने काम पे या इधर उधर। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो अलग बात है, तो बाकी जगहों पे तो लगा जाए, एटलीस्ट सर पे नहीं लगा सकते, बोलते हैं ऑफिसों में मीटिंग में अलाउड नहीं है, ऐसे मत बैठो, क्योंकि नास्तिकवाद ज्यादा है ना, मायावाद और नास्तिकवाद मना करते हैं। मुस्लिम दाढ़ी उगा ले चलेगा, कैप पहन ले चलेगा, सरदार पगड़ी बांध ले चलेगा, मगर हम लोग तिलक लगा ले, अरे ये क्या लगा लिया, तो लोग घबराने लग जाते हैं, कोई बाबा बन गया शायद, जबकि वही पैंट शर्ट पहन के ऑफिस जा रहा है, नॉर्मल उनसे बातें कर रहा है, तो उनको डर लगने लग जाता है। मगर हमारी दृढ़ता देखी जाती है कि हम कितने दृढ़ हैं। अगर हम दृढ़ खुद ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? क्वेश्चन है तन्मय घोष प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, अगर कोई इस्कॉन के जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है ना, हाँ, उसमें से अगर 3 को फॉलो करते हैं तो एक को अगर फॉलो नहीं कर पाता तो ये आवाज कट रही है। हाँ मैं समझ फोर गया, रेगुलेटरी मतलब तीन, प्रिंसिपल। एक फॉलो नहीं होता तो उसका क्या होगा, यही पूछ है ना? हाँ, हाँ तो अगर हाँ चार हाँ में हाँ से आपका एक नियम टूट रहा है, नहीं पालन हो पा रहा घर के किसी कारण, जैसे आप प्रसाद खाने को लेके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो हो हाँ जाएगा। हाँ भगवान से प्रार्थना करो, मंदिर जब दर्शन के लिए जाते हो तो प्रार्थना करनी चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, केवल खड़ा नहीं होना चाहिए, यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद मेरे घर में कुछ करो। भगवान को देख के भी आप प्रभुपाद को प्रार्थना कर सकते हो, कृष्ण राधा कृष्ण को देख के, या जगन्नाथ जी को देख के, या गौरताई को देख के, कि प्रभुपाद जी आपने तो पूरी दुनिया को कृष्ण नाम दे दिया, मेरे को भी इतने पतित व्यक्ति को भक्त बना दिया, मगर मुझे, है ना, मेरे घर में थोड़ी कृपा करो ताकि मैं प्रसाद पा सकूं, मेरे घर की सिचुएशन अच्छी हो सके। भगवान से ही बोलो, प्रभुपाद की प्रणाम मंत्र भी बोलो, प्रभुपाद से ही प्रार्थना करो। तो ये बोलना चाहिए, बोलेंगे नहीं तो फिर पूरा कैसे होगा? बोलने से ही तो पूरा होगा।
हाँ जी। और बहू जी क्या बताऊँ आपको, खाने के बाद में माफी भी मांगता हूँ भगवान के और प्रभुपाद जी के पास कि मेरे द्वारा हो गया, पाप वगैरह हो गया, आप मुझे क्षमा क्षमा कर दीजिए। अब क्या, ऐसे ही लगे रहो, देखो माफी मांगते रहो और अपने घर में ना धीरे धीरे सिचुएशन बन जाएगी आपके। टाइम लगता है हाँ पर बन जाएगी। जी बहू जी। प्रार्थना करो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। और भी क्वेश्चन है? नहीं बहू जी, अब कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है। अब चैट बॉक्स में देख लेते हैं। टेम्पल में कुछ गर्ल्स, क्या लिखा है, गाउन अम्ब्रेला एक्सेट्रा पहनकर आती हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हैं भगवान के सामने। हाँ, ऐसे ऐसे करते हैं क्रॉस रिलीजन, तो वो भी अजीब सा लगता है। या फिर बाहर से ऐसे ऐसे फ्लाइंग किस देते हैं भगवान को, ऐसे करके, ऐसे करके फ्लाइंग किस देते हैं, तो अजीब सा लगता है ये चीजें। मैं भी नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, जॉब पे तिलक लगाती हूँ। प्रभु जी कह रहे हैं खुद से तो बैक पर नहीं लगा सकते, और अगर फैमिली में हेल्प लेने गए तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। लगा सकते हैं, उतना परफेक्ट नहीं लगेगा, मगर हल्का सा ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, बैक पे हल्का सा ऐसे ऐसे उंगली को खींचना ही तो है राइट हैंड से। कोई दिक्कत नहीं आएगी, उतना परफेक्ट नहीं बनेगा। माता जी कह रही है पहले मैं बुक से मंत्रास पढ़ के तिलक लगाती थी, अब सारे याद ही हो गए। हाँ, याद हो जाते हैं। पीठ पर ऐसे सिंपल तरीके से ही लगाया जाता है, बस लग जाता है। इतना सा तो कर ही सकते हैं ना, ऊपर ऐसे ही तो करना है टीके की तरह, सिंपल मंत्र बोलते हुए। कोशिश करें पहले हमेशा शुरुआत में पढ़ के बोलें, फोन में, है ना, या फिर यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके देख लें, उसको पढ़ के बोलो। फिर धीरे धीरे करके जब ये प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि याद करने की जरूरत है, मैंने याद किया है। रोज पढ़ो, लगाते हुए बोलो, सुबह लगाते हुए बोलो, आपको याद ही हो जाएगा, परमानेंट याद हो जाएगा। 20-25 दिन के बाद सारे मंत्र याद हो जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी फोन को या किसी चीज को देखने की। तो रोज अपने रूटीन में लाके चीजें याद हो जाती हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया, अब अगर हम अपने घर में होते हैं और मंदिरों में जाते हैं, प्रभुपाद जी तो नहीं मिलते, ना ही गरुड़ जी मिलते हैं, ना ही जय विजय मिलते हैं, वहां क्या करें? अगर इनमें से किसी का विग्रह हो तब तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जय विजय हो तो जय विजय को प्रणाम, फिर डोर पे करते हुए भक्तों को प्रणाम, फिर अंदर जाके भगवान को, क्योंकि प्रभुपाद तो है नहीं तो भगवान को प्रणाम करेंगे। पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर पंचतत्व मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। एक नॉर्मल मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ। डोर पे गए, नॉक किया, है ना, वांछा कल्पतरुभिश्चा वाला मंत्र बोला। बाकी देवी देवता हैं, उनको हरे कृष्ण महामंत्र या वांछा कल्पतरुभिश्चा मंत्र आप बोल चुके हैं प्रणाम करते हुए मंदिर में एंटर होने से पहले, क्योंकि वो सब भगवान के दास ही हैं। फिर भगवान कृष्ण राम जो भी हैं, अगर आपके यहाँ विष्णु, उनके पास गए, सबसे पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, जैसे स्कॉन में चल रहे हैं हम, फिर जय जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला पंचतत्व मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। और फिर वैसे ही जैसे आप इस्कॉन में प्रार्थना करते हैं मुंह से कुछ बोल के, तो वैसे ही आप फिर अपने यहाँ पास के मंदिर में कर सकते हैं, या अगर कोई और मंदिर है, कृष्ण मंदिर है या राम मंदिर है, वहां पे ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, या जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज, अब नेक्स्ट आता है घर का। घर में क्या करें? घर में जब आप सुबह सुबह भगवान को अब ये आरती का प्रोसीजर है, लंबा है, मगर घर में कैसे प्रणाम करें? घर में अगर प्रणाम करने की जगह कम है तो पंचांग प्रणाम कर सकते हैं प्रभु जी भी। माता जी तो कर सकते हैं, प्रभु जी भी केवल पंचांग प्रणाम कर सकते हैं घर में, अगर स्पेस का इशू है तो। स्पेस है दंडवत करें, नहीं है तो पंचांग प्रणाम करें, भगवान को लेफ्ट साइड पे रख के, इस तरह से। और घर में कैसे कर सकते हैं? सेम प्रोसीजर, पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, फिर पंचतत्व मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, 3 सीक्वेंस में चलेंगे, एक के बाद एक, इस तरह से तीनों को प्रणाम करके फिर हम खड़े होके भगवान से को देख के नीचे से ऊपर देखें, अपने घर में जो भी आपके लड्डू गोपाल हैं, फोटो है, उनको देखें, भगवान के दर्शन करके भगवान से प्रार्थना करें कि आज आप सुंदर लग रहे हैं, मैं अच्छी सेवा में लगा रहा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे पे कृपा करें, है ना, कि मैं इन प्रॉब्लम से जल्दी सॉल्व आगे बढ़ पाऊँ, मुझे भक्ति और प्रदान करें, ये सारी प्रार्थना करें इस तरह से। अपने घर में भी कर सकते हैं, पास के मंदिर में भी यही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं।
पहले इस्कॉन का इसलिए लिया हूँ कि वहां बड़ा प्रोसीजर है, फिर बाकी छोटे प्रोसीजर को तो आप कवर कर ही लेंगे। और क्वेश्चन आया प्रभु जी, मुझे हरे कृष्ण बैंड लेना है, कहाँ से मैं परचेज कर सकता हूँ? ये बैंड वो हैंड वाला बैंड कह रहे हो क्या, रबड़ वाला? वो तो कहीं से भी ले सकते हो, मिल जाएगा। कभी लखनऊ जाओगे, जाते हो आप, वहां से ले लेना। युवराज सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आपने लक का बोला, तो मैं जो सिर पे लगाता हूँ वो तो मैं फिंगर से ही लगाता हूँ, बस क्या कहते हैं जो पूरी बॉडी पे होता है, मैं जो लकड़ी का वो आता है तिलक लगाने के लिए, मैं उससे लगाता हूँ। क्या मैं उससे उससे भी ना यूज कर लगाऊं? सकते हो, लगा सकते हो, मगर उंगली से लगाने से प्रैक्टिस बन जाती है अच्छी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। सो और भी क्वेश्चन है आपका? नहीं प्रभु जी, अभी तो कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, सुमन लता माता जी, अगर वीडियो ऑन करके पूछ पाए माता जी। हरे हाँ कृष्ण जी, प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। थैंक यू माता जी। आपने प्रभु जितने टिकट्स हमें सिखाए और हम अपने अंदर धारण कर पाए उनको, इसलिए आप तो प्रभु कर जी। ही रहे हो आप। नहीं प्रभु जी, कहीं कहीं ना हमसे गड़बड़ हो ही जाती है प्रभु जी। प्रभु अच्छा, जी, जैसे भी आपने बताया कि हमें जब हम भगवान के समक्ष जाए तो हमें जो है उनकी उनका गुणगान करना चाहिए, उनके बाद उनको बोलना चाहिए। लेकिन प्रभु जी हम जाते हैं, हम कभी भी कुछ बोल नहीं पाते मंदिर में जाके। और जैसे आपने बताया कि हम बाहर बक 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 करते रहते हैं प्रभु जी, लेकिन हम अगर कुछ बोल भी पाए तो मन में ही बोल पाते, लेकिन भगवान का गुणगान हम बोलकर नहीं कर पाते प्रभु जी। उस समय पे प्रभु जी हम ऐसा क्यों कर पाते कि हम बाहर इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन जो भगवान के सामने जाके हम चुप हो जाते हैं, उनके बारे में नहीं बोल पाते। हाँ, अगर भगवान के आगे हम माता जी इसलिए नहीं बोल पाते ना, क्योंकि हमारे को डर लगता है अब क्या बोले। तो वैसे बोलना चाहिए, सबसे ज्यादा कृपालु भगवान ही है, जो हर किसी को एक्सेप्ट करे रखते हैं। भगवान के आगे कुछ भी नहीं आता, हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलते रहो। या भगवान के आगे खड़े होके चैंटिंग कर लो। जब कुछ भी नहीं हो रहा तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। जी प्रभु। ठीक है, मंगल आचरण बोल सकते हैं भगवत गीता का, ये भी बोल सकते हैं भागवतम का मंगल आचरण, कुछ श्लोक सुना सकते हैं भगवान को, कुछ भी भगवान के आगे खड़े होके, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माता जी। विश्वजीत प्रभु जी, वीडियो ऑन करके पूछें। प्रभु जी अभी फैमिली के साथ में हूँ ना, तो इस वजह से अच्छा, मैं हाँ नहीं। बताएं। प्रभु जी एक्चुअली मेरे नेबर में ना कुछ नए लोग रहने आए थे, 1 महीने हो चुके हैं उनको रहते हुए। तो वो हाँ, लोग स्पिरिचुअल नहीं थे, सुबह 10 बजे सोकर उठते थे ऐसा कुछ। तो बट जब से वो लोग मुझे मतलब शाम को मैं जब भी आरती करता हूँ, नरसिंह आरती, और जब माला जप करता हूँ, तो मुझे सुनते सुनते मुझे लग रहा है जैसा सब लोग मुझे बता रहे हैं कि तुमको देखकर मतलब अब वो आंटी जो है, जो मेरे नेबर में 2 आंटियां हैं, वो लोग भी अब शाम को मतलब पूजा करने लगी हैं, स्पिरिचुअल हो गई हैं। बहुत अच्छा है हरी, वो आपने प्रचार कर दिया उनको। हाँ, क्योंकि और भी जो मेरे नेबर थे वो बता रही थी कि वो आपको बहुत अच्छे से वो नोटिस करते हैं जब शाम को आप आरती करते हो। तो अभी ये लोग भी कुछ ही दिनों से पूजा करने लगी हैं, वो लोग इतना पूजा पाठ करती नहीं थी। अच्छा है ना, एक दूसरे को देख के मोटिवेशन आता है, तभी तो बोला जाता है एसोसिएशन जरूरी है। इससे प्रभु जी ये भी तो प्रूफ होता है ना कि डिवोशन मेरा अच्छा है, और हाँ, तभी। और क्या। अगर कच्चा भक्ति होगी, कोई बोलेगा आप हट जाओगे, मजाक उड़ाएगा, बोलोगे कोई बात नहीं चलो हट जाता हूँ, तिलक मिटा दोगे अपना शर्म के मारे। ओके। और प्रभु जी कल जो मैंने आपसे बताया था ना कि गलती से मुझसे विग्रह टूट गया था, तो अब अगर मैं रिप्लेस करूं, मतलब कोई रिवर में उन्हें प्रवाहित कर दूं और वैसे तो दूसरा ले। देखो नहीं करना चाहिए, घर के विग्रह को, भगवान है वो। हम पत्थर मानते हैं ना, तभी तो उनको पानी में बहाना चाहते हैं। कोई अपने बच्चे को उठा के पानी में फेंक देता है क्या? तो उसी सेम विग्रह को रख सकते हैं? हाँ रख लो, फेविकॉल से चिपका के रख लो जब तक है, क्योंकि नए ले आओगे फिर वो भी तो टूटेंगे ही। तो जब तक वो चीज ये नहीं हो जाता कि जिंदगी भर तोड़ना नहीं है, तब जाके समझ आएगी फिलोसफी ना। तो अभी उन्हीं को रखो, टूटे हुए को, या कहीं उनको मंदिर में ऐसे साइड में थोड़ा करके रख लो, सेंटर में न रख के थोड़ा सा साइड में कर दो बस।
या सेंटर में भी है तो भी चलेगा, उसको कपड़े वगैरह से ढक दो जहाँ से टूटे थे। ये मेन डीटी थे ना, राधा कृष्णा जो वही मेन डीटी थे, वही टूट गए गलती से। पूरा ही टूट गए? नहीं पूरा नहीं टूट गया, जो नीचे जिसपे वो मतलब खड़े थे ना, जो नीचे एक बेस नहीं होता है वो टूट हाँ गया। तो उस बेस पे भी तो चिपक जाता है, चिपका लो बेस से, पैर के नीचे बेस ही तो है, चिपका लो, ओके बस इतना ही तो है। ओके प्रभु जी। ठीक है, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अभी हम एंड करते हैं। इसको प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करें, जब भी मंदिर जाएं प्रणाम, दर्शन, दर्शन के बाद वहां अगर बैठे हैं कैसे बैठे हैं, इसके साथ हमने क्या पढ़ा था वहां पे, वेशभूषा क्या पहन के जाएं, कुछ ना हो तो कम से कम कंठी, अगर हमारे नियम हम पालन कर रहे हैं, नहीं हो रहे तो कम से कम तिलक और चैंटिंग बैग, ये दो तो हमारा मेन हथियार है। चैंटिंग बैग के बिना भी हम मंदिर जा रहे हैं तो गलत है, मंदिर के तो चैंटिंग में जाना ही जाना है। एक ऐसी जगह जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं चैंटिंग बैग में ले जा रहे तो क्या कैसे चलेगा। तो ये दो चीजें तो ले साथ रखें हमेशा, चैंटिंग बैग और तिलक। और तिलक लगाने से बताते हैं, अगर आकस्मिक मृत्यु आपकी आ भी जाती है, अचानक मृत्यु भी आ जाती है, यम के दूत आपको नहीं छुएंगे, कोई नहीं छू सकता आपको, यम का दूत नहीं छुएगा, ये गारंटीड है आपकी इस चीज की, तिलक लगाने वाले की। तो इसलिए तिलक लगाए रखें, जरूरी है, अच्छा भी और ठंडक भी मिलती है दिमाग को, सर दर्द कम होता है विदाउट तिलक। मैं जैसे अगर विदाउट तिलक 5 मिनट भी बैठ जाऊं तो ऐसा लगता है ऐसे पता नहीं मेरे कपड़े उतार दिए किसी ने, जबकि सब कुछ पहना हुआ है, कुर्ता वगैरह वही सब, मगर ऐसा लगेगा कपड़े छीन लिए किसी ने पूरे के पूरे। तो आपको अच्छा अजीब लगने लगेगा, अगर आप रोज लगाओगे ना विदाउट तिलक 5 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा, तो ऐसा होने लग जाता है। तो कोशिश करें ये सारी चीजें करने की, इजी हैं, बेसिक एटिकेट्स ही है। ठीक है, अब एंड करते हैं हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की हरे जय, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों। हरे कृष्णा।